हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हमारा एमाइन चैप्टर का पार्ट 3 है और ये अपना आखिरी पार्ट है। इस पार्ट के साथ अपना एमाइन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन, जिसमें पिछले पार्ट में हमने लास्ट में क्या देखा था, बेसिक नेचर ऑफ एमाइन। तो आज है अपना केमिकल प्रॉपर्टीज का दूसरी रिएक्शन, जो कि आती है अपनी एल्काइलेशन। ठीक है, तो देखते हैं अपन एल्काइलेशन रिएक्शन। तो एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है ना, ये जो तुम्हारा एमाइंस है, ये जो तुम्हारा एमाइंस है, एमाइंस एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है और इसी को क्या बोलते हैं अपन, एल्काइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब एमाइन की रिएक्शन किसके साथ सर, एल्काइल हैलाइड के साथ। मतलब यहाँ पर देख, एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है अपना, आर एल्काइल ग्रुप होता है। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसमें तेरा आर ऐड होने वाला है, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसमें तेरा आर लगने वाला है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ एल्काइलेशन। ठीक है, मतलब एल्काइल ग्रुप का एडिशन होने वाला है। ठीक है, अब देख यहाँ पर एनसीईआरटी क्या बोलती है कि ये जो तुम्हारी एल्काइलेशन रिएक्शन है ना, इसको हम यहाँ पर पढ़ा ही नहीं रहे। यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट में बोल दिया क्योंकि हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं यूनिट 10 ऑफ क्लास 12 में। मतलब जो हमने वो पढ़ा था ना, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड वाला टॉपिक, वहां पर हमने ये एल्काइलेशन रिएक्शन कवर कर रखी है। मैंने भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर वापस से देख लेते हैं, इसमें कोई घाटा तो नहीं है। ठीक है, रिवीजन अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है सर, अब देख, यहाँ पर तुम्हारे दो केस बनते हैं, यहाँ पर तुम्हारे दो केस बनते हैं। देख, एल्काइलेशन रिएक्शन में होता क्या है, एमाइन की रिएक्शन किसके साथ होगी, एल्काइल हैलाइड के साथ होगी। ठीक है सर, अब एक बार क्या कर तू, एमाइन को एक्सेस में ले ले, एक बार क्या कर, एमाइन को एक्सेस में ले ले, और दूसरी बार क्या कर तू, एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ले ले। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो केस देखने वाले हैं। एक बार अपन एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लेंगे और एक बार अपन क्या करेंगे, एमाइन को एक्सेस में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे दो केस बनते हैं। तो पहले अपन क्या देख रहे हैं कि जब हम एमाइन को क्या ले रहे हैं सर, एक्सेस में ले रहे हैं, और यहाँ पर जो तुम्हारा एल्काइल हैलाइड है वो लिमिट में है। मतलब तुम्हारा एमाइन वाला पार्ट क्या, एक्सेस है, बहुत ज्यादा यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ध्यान से देख, ये तुम्हारा एल्काइल हैलाइड है। अब तुमको ये मैंने 25 बार बता दिया कि जो तुम्हारे हैलोजेंस होते हैं ना सर, उनकी लिविंग टेंडेंसी, उनके भागने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देख, तेरा क्लोरीन तेरा हैलोजन ही तो है, तो क्लोरीन तेरा माइनस चार्ज लेके भाग गया, यस सर भाग गया। ठीक है, तो पीछे जो कार्बन था उस पर क्या आ जाएगा सर, प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, यस सर, ये आ गया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर तोड़ दिया इसको। और मैंने तुमको ये बात भी तो बताई रखी है, बहुत बार बता रखी है कि अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ तुम्हारा अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो उस हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन की भागने की टेंडेंसी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो वो अपना प्लस चार्ज लेके भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख, जो तो ना ये हाइड्रोजन दिख रहा है ना तुमको, ये तुम्हारा नाइट्रोजन के साथ प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, मतलब ये तुम्हारा एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये अगर भागेगा तो प्लस चार्ज लेके भागेगा, ये ले गया H+, तो पीछे माइनस आ जाएगा नाइट्रोजन पे, तो ये मैंने लिख दिया देख, CH3N- और एक H उसके पास पहले से लगा हुआ है। तो ये तुम्हारा बन गया ऐसा। अब कुछ नहीं करना भाई, अब कुछ नहीं करना, प्लस को माइनस के साथ जोड़ दो और माइनस को प्लस के साथ जोड़ दो। तो ये प्लस था, इसको मैंने इस माइनस के साथ जोड़ दिया, ये प्लस था, इसको मैंने इस माइनस के साथ जोड़ दिया। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल आसान है। अब ध्यान से देख, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन गया देख, CH3, यस सर, N, यस सर, और एक H इसके पास पहले से लगा हुआ है। N की खोपड़ी में माइनस है और माइनस पे तेरा प्लस वाला लग जाएगा, क्या लग जाएगा सर, CH3 लगेगा कि नहीं लगेगा, यस सर। तो ये मैंने लगा दिया सर CH3। ठीक है, बाकी तेरा साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है सर, HCl बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या बन गया तेरा, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये तेरा कौन सा एमाइन है सर, ये तेरा 2 डिग्री अमाइन बना कि नहीं बना, 2 डिग्री अमाइन बना कि नहीं बना। तो यहाँ पर तेरा 2 डिग्री अमाइन प्रोडक्ट में बन गया। तो यहाँ पर हमने कुछ याद किया, क्या, कुछ भी याद नहीं करना यार, सारा खेल अपने आप ही चलेगा। अगर अपने कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको याद नहीं करनी है। तो यहाँ पर तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है, 2 डिग्री अमाइन बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना केस, पहला केस था जिसमें हमने एमाइन को एक्सेस में लिया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लेके देखते हैं क्या सीन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लेते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लेके देखते हैं।
यहाँ पर ये मैंने क्या ले रखा है, 1 डिग्री अमाइन ले रखा है, ठीक है। अब देख, अब देख, तो पहली रिएक्शन तो सेम वैसी ही होगी जैसे अभी ऊपर हमने की थी, पहला स्टेप तो वही होगा। देख यहाँ पर से Cl माइनस आयन तेरा भागा, पीछे कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पर ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन है तो H प्लस लेके भाग गया, पीछे माइनस आ गया नाइट्रोजन पे। अब पहली रिएक्शन तो वही होगी तेरी, तो क्या बन जाएगा तेरा, देख सेम टू सेम वही बना रहा हूँ जो मैंने ऊपर बना रखा है, ठीक है, ठीक है। तो ये तेरा बन गया 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन। यहाँ पर से मैं ये मिटा देता हूँ ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये स्टेप तो वही था जो हमने ऊपर किया, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने 2 डिग्री एमाइन बना दिया, ठीक है। तो अगर ना, अगर तुम्हारा एमाइन एक्सेस में लिया होता, अगर ये एक्सेस में होता तो खेल तुम्हारा यहीं तक रुकता, यहीं पे तुम्हारा खेल रुक जाता, 2 डिग्री एमाइन तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बन जाता। पर यहाँ पर मसला क्या हो गया ना, यहाँ पर तुमने एक्सेस में ये ले रखा है CH3Cl, तो यहाँ पर CH3Cl इतना ज्यादा है ना कि ये वापस से आ जाएगा, ये वापस से आ जाएगा रिएक्शन करने के लिए। तो ये बोलेगा 2 डिग्री अमाइन, अब मेरे साथ भी रिएक्शन करो, तो वापस से तुम्हारा CH3Cl आ गया क्योंकि वो एक्सेस में था, ठीक है सर, तो वापस से करो, कोई दिक्कत नहीं है। देख Cl माइनस आयन भाग जाएगा Cl लेके, सॉरी Cl माइनस आयन के फॉर्म में भाग जाएगा, पीछे कार्बन पे आ जाएगा प्लस, ये बॉन्ड तेरा टूट गया, ठीक है सर। अब देख ये तेरा एसिडिक हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है, तो ये H प्लस लेके भागा, पीछे नाइट्रोजन पे आ गया तेरा माइनस, ठीक है। अब क्या बन जाएगा तेरा, ध्यान से देख, CH3, यस सर, N, यस सर, नीचे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, और नाइट्रोजन पे माइनस था, माइनस पे तेरा प्लस वाला पार्ट आ गया, CH3 आ गया, तो ये तेरा प्रोडक्ट बन गया। बाकी बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर मैं साइड प्रोडक्ट अभी फिलहाल नहीं बना रहा हूँ, मेन प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो मेन प्रोडक्ट तेरा ये बन गया। सर जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये कौन सा एमाइन है सर, ये अपना 3 डिग्री एमाइन बन गया। कौन सा एमाइन बन गया सर, 3 डिग्री एमाइन बन गया, ठीक है। तो देखो ऊपर जब एमाइन एक्सेस में था तो प्रोडक्ट क्या बन रहा था, 2 डिग्री एमाइन बन रहा था, और जब हमने एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ले लिया तो यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ और ही बन रहा है। यहाँ पर क्या बन चुका है सर, 3 डिग्री अमाइन बन चुका है। अब खेल यहाँ तक नहीं रुकेगा भाई, खेल यहाँ तक नहीं रुकेगा। CH3Cl जो हमने एक्सेस में ले रखा है ना, वो बोलेगा कि अभी तो मैं बचा हुआ हूँ, मैं तो एक्सेस में हूँ, वापस से ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। जो 3 डिग्री अमाइन हमारा बना है ना, उसके साथ वापस रिएक्शन होगी CH3Cl की, क्योंकि CH3Cl किसमें सर, एक्सेस में है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देख, अब क्या बन जाएगा, अब क्या बन जाएगा, ये N, इधर लिखा मैंने CH3, इधर लिखा मैंने CH3, इधर लिखा मैंने CH3, तो ये तो हमारा ये 3 डिग्री अमाइन था। अब इसमें तेरा एक और CH3 लग जाएगा, एक और CH3 लग जाएगा। और तेरे को पता है नाइट्रोजन तो ट्राईवैलेंट होता है, वो 3 बॉन्ड ही बना सकता है, पर उसने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना दिया, तो खोपड़ी में प्लस चार्ज लगाना पड़ेगा कि नहीं लगेगा, लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और Cl माइनस आयन तेरा ये आ गया, इसको बोलते हैं अपन क्वाटरनरी एमोनियम साल्ट। तो यहाँ पर तेरा क्या बन गया, क्वाटरनरी एमोनियम साल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको इतना ध्यान रखना है कि एल्काइलेशन रिएक्शन में 2 केस होते हैं। एमाइन अगर एक्सेस में लोगे ना, एमाइन अगर एक्सेस में लोगे तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, 2 डिग्री एमाइन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम एक्सेस में क्या ले लोगे, एल्काइल हैलाइड ले लोगे ना, तो यहाँ पर खेल तब तक चलता रहेगा जब तक क्वाटरनरी एमोनियम साल्ट ना बन जाए, जब तक क्वाटरनरी एमोनियम साल्ट ना बन जाए। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है, तो ये तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको तुमको ऐसा ध्यान रखना है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, रिएक्शन को याद नहीं करना, रिएक्शन हम खुद से बना लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख, यहाँ पर तो मैं रिएक्शन बना रहा हूँ ना, अब ये क्वेश्चन नीट में आएगा तो तुमको ये पूरी रिएक्शन थोड़ी बनानी है यार, तुम डायरेक्टली वो ऑप्शन टिक कर देना जहां पर तुम्हारा क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको फायदा ये मिलता है कि जो आंसर है ना वो तो मेरी आंखों के सामने ही है, उसको तो मुझे टिक करना है बस। मुझे एक बार पता है कि अगर तुम एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ले रहे हो तो आंसर तुम्हारा क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट आने वाला है, तो भाई सीधा उसको टिक कर देना, वहां पर रिएक्शन थोड़ी लिखनी तेरे को, वो तेरा चेक थोड़ी कर रहे कि तूने सॉल्यूशन किस हिसाब से कर रखा है, क्या कर रखा है, ठीक है। ये तो तब होता है ना जब तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर में तो आंसर तुमको पता है, वही तुमको टिक करना है, आगे बढ़ना है। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आया, ये तुमने क्या ले रखा है, 1 डिग्री अमाइन ले रखा है, 1 डिग्री एमाइन, ठीक है। और आगे इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो तुम, एल्काइल हैलाइड के साथ करा रहे हो, मिथाइल क्लोराइड के साथ करा रहे हो, और एक्सेस में तुमने क्या ले लिया, मिथाइल क्लोराइड ले लिया। तो यहाँ पर भी तुमको पता है कि आंसर क्या आने वाला है सर, क्वाटरनरी एमोनियम साल्ट आने वाला है, क्वाटरनरी एमोनियम साल्ट आने वाला है, देखते हैं अपन, ठीक है। तो देख Cl माइनस CH3 प्लस,
यहाँ से तेरा एक H प्लस हो गया, तो पीछे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और NH, और इस पे माइनस लग गया। अब प्लस वाले को माइनस पे भेज दे, तो आंसर क्या आ जाएगा, CH3 CH2 NH, और माइनस पे तेरा लग गया CH3, तो ये तेरा बन गया 2 डिग्री एमाइन बन गया। ठीक है, अभी मैं साइड प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मेन प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो ये जो मेरा 2 डिग्री एमाइन बना है, इसी से वापस से रिएक्शन करेगा कौन, CH3Cl, क्योंकि CH3Cl अपना क्या सर, एक्सेस में है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, देख ये टूटा Cl माइनस, ये प्लस। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास। ठीक है, तो OH प्लस और पीछे माइनस। ठीक है, अब प्लस वाले को माइनस पे लगा दे, माइनस वाले को प्लस पे लगा दे, आंसर क्या आ जाएगा, देख CH3 CH2 N, और इधर क्या है, CH3 है, और N पे माइनस है, तो माइनस पे तेरा प्लस वाला लग जाएगा, क्या है, प्लस वाला CH3 है, तो ये तेरा आ गया आंसर। ये क्या तेरा 3 डिग्री एमाइन है, ये क्या है तेरा 3 डिग्री एमाइन है। अब 3 डिग्री एमाइन तक भी नहीं रुकता खेल, खेल कहां तक चलेगा, क्वार्टरनरी एमोनियम साल्ट तक चलेगा भाई। तो यहाँ पर तूने वापस से रिएक्शन कराई किसके साथ, CH3 Cl के साथ। ठीक है, अब ये तेरा आंसर क्या आ जाएगा, देख CH3 CH2 N, इधर से लगा CH3, इधर से लगा CH3, और एक और CH3 तेरा लग जाएगा। तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपनी औकात से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना दिया, तो प्लस लगाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी Cl माइनस आयन ये लग गया तेरा, तो ये बन गया क्वार्टरनरी एमोनियम साल्ट। क्वार्टरनरी एमोनियम साल्ट तुम्हारा यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर तुम कहीं ना कहीं एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लोगे तो। बिल्कुल आसान है यार, कोई इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी है, एक बार मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट पता लग गया तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, और फिर तुम बोलते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सर रिएक्शन याद करनी पड़ती है, हमको रिएक्शन याद ही नहीं होती। भाई रिएक्शन थोड़ी याद करनी है तुमको यार। ठीक है, तो ये था अपना एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं सर एसाइलेशन। अब अपन पढ़ते हैं अगली केमिकल रिएक्शन जो है सर अपनी एसाइलेशन। ठीक है, एसाइलेशन, अब ध्यान से देख, ध्यान से देख। अब जब अपन एल्काइलेशन पढ़ रहे थे ना, और एल्काइल ग्रुप क्या होता है अपना, आर होता है एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 एल्काइल ग्रुप है, जैसे CH3 CH2 अपना एक एल्काइल ग्रुप है। ध्यान से देख, ये तेरे पास 1 डिग्री एमाइन थी, ये तेरे पास 1 डिग्री एमाइन थी, और लास्ट में जब तूने प्रोडक्ट बनाया ना, तो प्रोडक्ट में देख क्या जोड़ रखा है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। CH3 तो अपना एल्काइल ग्रुप है, CH3 तो अपना एल्काइल ग्रुप है, मतलब यहाँ पर एल्काइल ग्रुप का एडिशन हो गया ना प्रोडक्ट में, तभी तो अपन क्या बोल रहे हैं, एल्काइलेशन बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा ना, वहां पर एल्काइल ग्रुप तुम्हारा जुड़ जा रहा था, तभी तो अपन क्या बोल रहे थे, एल्काइलेशन, यानी एल्काइल का एडिशन। बात क्लियर, ठीक है। तो अब जब तुम एसाइलेशन बोल रहे हो, अब जब तुम एसाइलेशन बोल रहे हो, तो यहाँ पर नाम से इतना पता लग रहा है कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा ना, वहां पर तुम्हारा एसाइल ग्रुप जुड़ने वाला है सर, एसाइल ग्रुप। अब सर एसाइल ग्रुप ही नहीं पता मुझे क्या हुआ, तो यहाँ पर ध्यान से देख, एसाइल ग्रुप क्या होता है, एसाइल ग्रुप होता है R C डबल बॉन्ड O। इसको अपन क्या बोलते हैं सर, एसाइल ग्रुप बोलते हैं। मतलब जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनने वाला है ना, वहां पर तुम्हारा एसाइल ग्रुप जुड़ने वाला है, इतना मुझे नाम से पता लग गया। एल्साइलेशन जो नाम है ना, उससे मुझे इतना पता लग गया कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें R C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख, अब देख, रिएक्टेंट तुम्हारे कौन कौन हो सकते हैं। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं सर, एमाइन पढ़ रहे हैं, तो रिएक्टेंट कौन होगा भाई, एमाइन ही तो होंगे तुम्हारे। ऊपर अपन ने एल्काइलेशन रिएक्शन देखी, रिएक्टेंट कौन था, एमाइन ही तो था, क्योंकि चैप्टर ही अपन क्या पढ़ रहे हैं, एमाइन पढ़ रहे हैं, एमाइन की ही तो अपन केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो रिएक्टेंट तो तुम्हारा यहाँ पर एमाइन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि सर एमाइन तो 3 तरीके के होते हैं, 1 डिग्री एमाइन होगा, या 2 डिग्री एमाइन होगा, या 3 डिग्री एमाइन होगा। तो ध्यान से देख, जब तुम एसाइलेशन रिएक्शन की बात करोगे ना, तो जो तुमको रिएक्टेंट में एमाइन लेनी है ना, वो तुम लोगे 1 डिग्री एमाइन ले सकते हो, यस सर, 2 डिग्री एमाइन ले सकते हो, यस सर, पर 3 डिग्री एमाइन तुम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते सर, अभी आगे अपन बढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, एसाइलेशन रिएक्शन में जो तुम्हारा रिएक्टेंट होगा वो 1 डिग्री एमाइन हो सकती है क्या, यस सर। 2 डिग्री एमाइन हो सकती है क्या, यस सर, पर क्या वो 3 डिग्री एमाइन हो सकती है, नो सर। ठीक है, अब देख, अब देख 1 डिग्री एमाइन और 2 डिग्री एमाइन हो तो सकती है। अब देख एलिफैटिक होगी तो भी काम चल जाएगा, और एरोमेटिक होगी तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो चाहे वो एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन 2 डिग्री एमाइन हो, या फिर वो एलिफैटिक 1 डिग्री एमाइन 2 डिग्री एमाइन हो, तो सारी अपनी रिएक्शन यहाँ पर दे देंगी। कौन सी रिएक्शन सर, एसाइलेशन रिएक्शन की बात चल रही है। ठीक है, अब देख
ये हमको पता लग गया कि एसाइल ग्रुप क्या हुआ सर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, एसाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं रिएजेंट की। तो यहाँ पर रिएजेंट कौन होंगे, कॉमन सेंस की बात सोच, रिएजेंट वही तो होंगे जिनके पास एसाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। रिएजेंट तेरे वही तो होंगे जिनके पास एसाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तभी तो वहीं से तो आएगा ये जुड़ के, वहां से टूटेगा फिर इन पे जुड़ेगा, इन एमाइंस पे। ठीक है, तो वो जो एसाइल ग्रुप है वो तुम्हारा कहाँ से आएगा, रिएजेंट से ही तो आएगा। तो ऐसे ही रिएजेंट होंगे जिनके पास क्या होगा सर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर तेरे कौन कौन से रिएजेंट होते हैं देख, एसिड क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख तेरा ये एसाइल ग्रुप प्रेजेंट है। समझ गई बात। ठीक है, अब देख ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी तेरा देख क्या है, एसाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तेरा ईस्टर आ सकता है, ईस्टर में भी तेरा क्या प्रेजेंट है, एसाइल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या यहाँ पर एसिड आ सकता है क्या, सर एसिड आ सकता है क्या, एसिड में भी तो एसाइल ग्रुप प्रेजेंट है तेरा, ये देख ये। और यहाँ पर सर एसिड नहीं आएगा, एसिड तेरा यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, एसिड तेरा यहाँ पर नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, आगे एनसीईआरटी ने भी बता रखी है और हम भी आपको बताएंगे कि सर यहाँ पर एसिड क्यों नहीं आ सकता, एसिड पे भी जबकि तेरा एसाइल ग्रुप प्रेजेंट था। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर रिएजेंट क्या होंगे सर, एसिड हैलाइड हो सकता है, एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है, या फिर तेरा ईस्टर हो सकता है। ठीक है, तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर एक कंडीशन है, उस कंडीशन को फॉलो होना पड़ेगा। यहाँ पर ना कंडीशन ये है कि अगर ये रिएक्शन करानी है ना सर, अगर तुमको एसाइलेशन रिएक्शन करानी है ना, तो एक तुमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। और वो स्ट्रॉन्ग बेस एमाइन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग बेस जो हम ले रहे हैं ना, वो एमाइन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा प्रीफर किया जाता है, पाइरिडीन। कौन सा प्रीफर किया जाता है सर, पाइरिडीन। यहाँ पर एक बेस यूज किया जाता है जो एमाइन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। और क्यों यूज किया जाता है ये, ताकि जो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट बनता है ना HCl, अभी अपन रिएक्शन करेंगे तो देखेंगे एक साइड प्रोडक्ट बनता है, वो होता है HCl। और HCl तुमको पता है क्या है, एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड को अगर हटाना है ना, तो बेस ही तो चाहिए, ताकि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करने लग जाए। ठीक है, इस चक्कर से हमारा जो HCl बन रहा है ना एसिड, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए और हमारा काम बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक स्ट्रॉन्ग बेस देना पड़ेगा ताकि वो HCl के साथ रिएक्ट कर जाए। ठीक है, और जो हमारी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड चल जाए। बात क्लियर है। ठीक है, अब देख ये प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनता है, एमाइड बनता है। ये तुमको याद नहीं करना, अभी हम जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो देखेंगे क्या एमाइड बना कि नहीं बना। ठीक है, अब देख मैंने क्या बोला तुमको, यहाँ पर रिएक्टेंट कौन होगा, एमाइन होगा। 1 डिग्री एमाइन भी हो सकता है, 2 डिग्री एमाइन भी हो सकता है, पर 3 डिग्री एमाइन नहीं होगा। ठीक है, फिर अपन ने बात करी कि यहाँ पर रिएजेंट क्या हो सकते हैं, सर ऐसे ही रिएजेंट होंगे जिन पे एसाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर तेरे 3 रिएजेंट हो सकते हैं, एसिड हैलाइड हो सकता है, एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है, और तीसरा था अपना ईस्टर हो सकता है। अपना एसिड हो सकता है क्या, एसिड नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। फिर यहाँ पर एक कंडीशन थी, कंडीशन यहाँ पर ये थी कि तुमको ना एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, पाइरिडीन ये ले रहे हैं, पाइरिडीन ले रहे हैं। ठीक है, अब पाइरिडीन क्या करता है, जो तुम्हारा साइड प्रोडक्ट बनता है ना HCl, उसको भगाने के लिए क्या यूज किया जाता है, पाइरिडीन यूज किया जाता है, ताकि HCl पाइरिडीन के साथ रिएक्ट कर जाए, एसिड बेस रिएक्शन हो जाए, और हमारी जो रिएक्शन है ना वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाए, मतलब फॉरवर्ड ही चलती रहे। ठीक है, तो ये बात अपनी समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम रिएक्शन करते हैं, तो ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है। ठीक है, तो ये क्या अपना 1 डिग्री एमाइन है, इथेन एमाइन, ये अपना 1 डिग्री एमाइन है। ठीक है, अब इसने रिएक्शन करी किसके साथ सर, एसिड क्लोराइड के साथ। बात क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से एक बात देख, जो एसिड क्लोराइड है ना, यहाँ पर तेरा ये क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैंने तेरे को कितनी बार बता रखा है यार, अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वहां पर तू कौन सा खेल खेल सकता है सर, प्योर इम्प्योर का खेल खेल सकता है क्या, प्योर इम्प्योर वाला कंसेप्ट लगा सकता है क्या। यस सर, तो ये अपना प्योर है कि इम्प्योर है सर, ये तो अपना इम्प्योर है। तो इम्प्योर ये किसके कारण है सर, क्लोरीन के कारण है। तो जिसके कारण इम्प्योर वो नेगेटिव, तो पीछे वाला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये बॉन्ड अपना टूट गया। अगर आपको प्योर इम्प्योर कंसेप्ट नहीं आता तो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, और आपने अगर ये सारी जो लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में देखे हैं तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये अपना क्या इम्प्योर है। ठीक है, अब ये बात आपको पता है कि जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, इनके पास अगर हाइड्रोजन
लगा रहे तो उस हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन की भागने की टेंडेंसी भी ज्यादा होती है, प्लस चार्ज लेके भाग जाएगा। तो यहाँ पर देख नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ था तो ये H प्लस हो जाएगा और पीछे क्या हो गया, माइनस हो गया, ये बॉन्ड टूट गया अपना। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं नीचे बना देता हूँ इसको C2H5N। तो ये तेरा यहाँ पर माइनस हो गया और एक H प्लस तेरा भाग गया। ठीक है, क्योंकि वो एसिडिक था। अब यहाँ पर हमने ये देखा, अब प्लस वाले को माइनस पे भेज दे, बस आंसर आ गया तेरा। प्लस वाले को माइनस पे भेज दे तो आंसर क्या आ जाएगा देख, C2H5 सिंगल बॉन्ड N, N पे एक H लगा हुआ है और N पे क्या लग जाएगा यहाँ का प्लस वाला, मतलब C डबल बॉन्ड O CH3। ये तेरा आ गया आंसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। ये क्या है अपना? सर ये तो अपना एमाइड है। सर ये तो क्या है अपना? एमाइड है। एमाइड क्या होता है अपना? RCONH2। ये अपना क्या होता है? एमाइड होता है। अब यहाँ पर ना इस H की जगह में तेरा R भी आ सकता है। जैसे एक H हटाया मैंने, उसकी जगह में तूने एक CH3 लगा दिया, तो ये भी अपना क्या, एमाइड ही है। तो वहाँ ये भी तो सेम वही है ना, RC डबल बॉन्ड ONH, और एक H की जगह में यहाँ पर R लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी अपना क्या, एमाइड ही है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं सर? एमाइड बनते हैं। तभी तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तभी तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा, एमाइड बनेगा। ये हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी और इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल। अगर थोड़े बहुत कंसेप्ट भी आपको पता है, जो मैं स्टार्टिंग से आपको हर लेक्चर के साथ सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो अगर आप लगाओगे तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई रटना वटना कुछ नहीं है तुमको। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या आ गया सर? एमाइड आ गया। अब यहाँ पर हमने बात ऊपर करी थी कि यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो कौन बनता है सर? HCl बनता है। तो देखते हैं ना, तो देख ये तेरा माइनस वाला क्या है? Cl माइनस है। और यहाँ से तूने एक H प्लस वाला निकाला, तो यहाँ पर देख पता लग गया ना तेरे को, HCl बन रहा है भाई। HCl तेरा क्या है सर? साइड प्रोडक्ट है। ये तेरा साइड प्रोडक्ट HCl बन गया। ठीक है, अब ये तो HCl तो तेरा बन गया ना, ये जो तेरा HCl बन गया, इसको भगाने के लिए ना, इसको भगाने के लिए, क्योंकि ये अपना बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको भगाने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रॉन्ग बेस भी लेना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस अपन यहाँ पर लेते हैं पायरिडिन, ताकि पायरिडिन इसके साथ रिएक्ट कर जाए और जो हमारी ये रिएक्शन थी ना, ये ताकि फॉरवर्ड चलती रहे और हमारा क्या प्रोडक्ट क्या बन जाए? एमाइड हमको मिल जाए, क्योंकि हमको एमाइड ही चाहिए था। बात क्लियर हो गई? बिल्कुल फंडे क्लियर है ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर बात समझ में नहीं आई तो एक और एग्जांपल देखो एनसीईआरटी का। ये क्या है अपना? 1 डिग्री एमाइन है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो सर तुम? एसिड एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ? एसिड एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर तुमको पता है ये कैसे टूटता है। देखिए बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। सिंपल। यहाँ पर देख H प्लस, ये बॉन्ड टूटा, N पे आ गया माइनस। अब प्लस को माइनस पे लगा दे और माइनस को प्लस पे लगा दे। ठीक है, सिंपल है। तो आंसर क्या आ जाएगा देख, C6H5 सिंगल बॉन्ड N, एक H तूने ये लगाया, माइनस पे तूने यहाँ का प्लस वाला लगा दिया, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये तुम्हारा बन गया एमाइड। ठीक है, और देखिए तुम्हारा एसाइल ग्रुप इसमें जुड़ गया, तभी तो अपन एसाइलेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ऊपर भी देख, यहाँ पर तुम्हारा एसाइल ग्रुप जुड़ गया, तभी तो अपन इसको एसाइलेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, और इसका जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है देख, CH3 C डबल बॉन्ड O, तो इस माइनस पे तेरा आ जाएगा ये प्लस। तो आंसर आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। कितना सिंपल है यार, कुछ भी याद नहीं करना अपने। फंडे अगर क्लियर है ना, अपना अगर खेल खेलना अपने को आता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। रिएक्शन में कुछ भी अपने को याद नहीं करना। आगे बढ़ते हैं अपन। ये अपनी 1 डिग्री अमाइन है, इसने रिएक्शन करी किसके साथ? ईस्टर के साथ। ठीक है, ईस्टर अपना यहाँ पर तेरा कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर तो प्योर इम्प्योर खेल सकता है क्या? यस सर खेल सकता है। तो ये क्या प्योर है कि इम्प्योर है? सर ये अपना इम्प्योर है। क्या ये अपना इम्प्योर है? किसके कारण इम्प्योर है? सर ये मिथॉक्सी ग्रुप के कारण इम्प्योर है। ठीक है, तो ये तेरा बॉन्ड टूटा, इधर माइनस आया, पीछे प्लस आ गया तेरा। बिल्कुल सिंपल है ना? अब इसकी बात करें, वही बात कि ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन है, तो H प्लस, तो पीछे नाइट्रोजन पे माइनस आ गया, ये बॉन्ड टूटा, H प्लस, पीछे नाइट्रोजन पे माइनस आ गया। अब प्लस को माइनस पे लगा दे, माइनस को प्लस पे लगा दे, तेरा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देख, CH3N और एक H तो इसके पास है, माइनस पे प्लस वाला लगा दे, C डबल बॉन्ड O, यस सर CH3, तो ये तेरा बन गया एमाइड। तो ये तेरा एसाइल ग्रुप इसमें जुड़ गया। ठीक है, तभी तो अपन एसाइलेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। और इसकी जो साइड प्रोडक्ट है, इसका जो साइड प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा देख,
CH3, यस सर। O, यस सर। और O पे क्या लग गया तेरा? H लग गया। ये तो क्या बन गया तेरा? एल्कोहल बन गया। कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसान है यार, कुछ भी याद नहीं करना। आगे बढ़ते हैं अपन। ये अपना क्या, 1 डिग्री अमाइन है। और ये क्या ले लिया मैंने? बेंजोनोइल क्लोराइड ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है सर। ये लगा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप, तो कैसे तोड़ेंगे इसको? प्योर इम्प्योर के फॉर्म में तोड़ेंगे, यस सर। तो ये क्या है अपना? इम्प्योर है, यस सर। तो ये बॉन्ड टूटा तेरा, ये माइनस और ये तेरा प्लस, ठीक है। बाकी यहाँ पर अपने को पता है ये बॉन्ड टूटेगा H प्लस और नाइट्रोजन पे माइनस। अब माइनस को प्लस पे जोड़ दे, प्लस को माइनस पे जोड़ दे, आंसर क्या आ जाएगा? CH3, यस सर। N, यस सर। H लगा हुआ है और माइनस पे जोड़ गया तेरा C डबल बॉन्ड O, C6H5। तो ये जुड़ गया तेरा एसाइल ग्रुप, ठीक है। और सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? HCl बनेगा, यस सर। तो यहाँ पर अपन बेस कौन सा यूज कर रहे हैं सर? पायरिडीन यूज कर रहे हैं, जो कि अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ताकि वो अपना HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वहां पर वो रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। बाकी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर अभी तक मैं क्या ले रहा था ना, अभी तक मैं रिएक्टेंट में प्राइमरी एमाइन ले रहा था। अब अगर मैं सेकेंडरी एमाइन भी ले लूँ ना, तो कोई दिक्कत थोड़ी है यार। अगर तुम सेकेंडरी एमाइन भी ले लो, अगर तुम सेकेंडरी अमाइन भी ले लो, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था ना कि 1 डिग्री अमाइन भी ले सकते हैं, 2 डिग्री अमाइन भी ले सकते हैं। अभी तक मैंने सारी रिएक्शन में 1 डिग्री अमाइन लिया है। अगर अगर मैं 2 डिग्री अमाइन भी लूँ ना, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ध्यान से देख, ये मैंने 2 डिग्री अमाइन ले लिया, ठीक है। ये देख तेरा क्या लिख रखा है? एसिड क्लोराइड है, तो ये तेरा कार्बोनिल ग्रुप हुआ। यहाँ पर तू प्योर इम्प्योर कंसेप्ट लगा सकता है, यस सर लगा सकता हूँ। ये प्योर है कि इम्प्योर है? सर ये तो अपना इम्प्योर है, ठीक है। तो Cl माइनस हो गया, ये बॉन्ड टूटा और कार्बन पे आ गया प्लस, ठीक है। अब ये तेरा एसिडिक हाइड्रोजन है, प्लस लेके भागा, ये बॉन्ड टूटा, पीछे नाइट्रोजन पे आ गया माइनस। अब प्लस माइनस को जोड़ दे और माइनस को प्लस से जोड़ दे, आंसर क्या आ जाएगा? CH3, N, CH3। और ये लग गया नाइट्रोजन पे C डबल बॉन्ड O, CH3। तो ये देख तेरा क्या, कौन सा ग्रुप जुड़ गया? एसाइल ग्रुप जुड़ गया, यानी यहाँ पर एसाइलेशन रिएक्शन मैंने बोल दिया। प्लस सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या बनेगा तेरा? साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? Cl माइनस पे क्या जुड़ जाएगा? H प्लस जुड़ जाएगा, तो ये बन गया तेरा HCl। तो ये तेरा आंसर आ गया। तो 1 डिग्री अमाइन ले ले तू, चाहे तू 2 डिग्री अमाइन ले ले, तो रिएक्शन तेरी हो रही है कि नहीं हो रही? यस सर। तो रिएक्शन तब तक होगी ना, रिएक्शन तब तक होगी जब तक ना तेरे अमाइन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब जब तेरे पास अमाइन जो है ना, उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो देख, यहाँ से अपन हाइड्रोजन ही तो निकाल रहे हैं, क्योंकि वो अपना एसिडिक हाइड्रोजन है। पर जिस दिन तूने टर्चरी अमाइन ले लिया, जिस दिन तूने 3 डिग्री अमाइन ले लिया ना, उस दिन तेरे को पता है भाई कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन थोड़ी प्रेजेंट होता है। 3 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन थोड़ी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर तो खेल कैसे खेलेगा? तो वही बात हो गई कि 3 डिग्री अमाइन के पास नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर खेल हुआ ही नहीं। यहाँ पर 3 डिग्री जो अमाइन है वो रिएक्शन दे ही नहीं रहा, एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो तुम्हारा बात क्लियर हो गया, तुमको रीजन पता लग गया कि क्यों अपने 3 डिग्री अमाइन यहाँ पर एसाइलेशन रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है। तो आज के बाद कोई तुमसे पूछे कि 3 डिग्री अमाइन तुम्हारे एसाइलेशन रिएक्शन क्यों शो नहीं करते, तो तुमको बात क्लियर है, क्योंकि उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वहां पर नाइट्रोजन के पास। बात क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख यहाँ पर जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, एसर्जन रीजन वाला क्वेश्चन था। एसर्जन इन्होंने दिया, इन एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ एमाइंस, ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू राइट हैंड साइड, मतलब इक्विलिब्रियम तुम्हारा फॉरवर्ड जा रहा है। अब तुमको भी पता है, अगर तुमने क्वेश्चन आगे भी नहीं पढ़ा, कहानी तुमको पता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड कब जाएगा, क्योंकि जो HCl बन रहा था ना, उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी? पाइरिडिन के साथ करा दी, जो कि अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस था। अब आगे बढ़ते हैं। इन एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ एमाइन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू राइट हैंड साइड इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन। ये बात करेक्ट है, यस सर। मतलब एसर्जन तो अपना सही है। अब रीजन देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन HCl इज रिमूव्ड, HCl रिमूव हो गया, एंड द रिएक्शन शिफ्ट टू राइट हैंड साइड। मतलब दोनों बातें सही है कि नहीं है? यस सर, दोनों बातें सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? बोथ एसर्जन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्जन। बात बिल्कुल सही है ना? बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। जेईई मेंस में पूछा गया था, पर हमारा बाई हाथ का खेल था। तो ये थी अपनी एसाइलेशन रिएक्शन। और अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में एसाइलेशन रिएक्शन के बारे में क्या दे रखा है। तो ये अपना एनसीईआरटी का एसाइलेशन
अब यहाँ पर तुम जब इसको रीड करोगे ना तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड आपको बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझा रखा है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये अपनी एसाइलेशन रिएक्शन होती है, ये अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन सर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है। अब जब मैं आपको एसाइलेशन रिएक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ पर रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं। हमने देखा था एसिड हैलाइड हो सकता है, यस सर। एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है, यस सर। ईस्टर हो सकता है, यस सर। क्या एसिड हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते एसिड? क्यों? यहाँ पर एनसीईआरटी ने खुद यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट डू यू थिंक इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एमाइन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम एमाइन को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एनसीईआरटी खुद पूछ रही है कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देख लेते हैं अपन, देख लेते हैं। देख, ये मैंने एक क्या ले ली, एमाइन ले ली। ये मैंने ले ली 1 डिग्री एमाइन। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूँ? एसिड के साथ करा रहा हूँ। ये मैंने एक एसिड ले लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, यही एनसीईआरटी पूछ रही है, यस सर। अब देख, अगर ना ये जो इसका एसाइल ग्रुप है, यही तो एसाइल ग्रुप, मैंने तो बोला था आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसी को अपन एसाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जो ये एसाइल ग्रुप है ना, ये लग जाए इधर। अगर ये एमाइन पे लग जाए तो मैं बोल दूंगा कि ये भी अपनी एसाइलेशन रिएक्शन है, ये भी अपनी क्या एसाइलेशन रिएक्शन। पर मतलब हमने ऊपर देखा था कि हम एसिड को रिएजेंट के तौर पे नहीं ले रहे थे। मतलब ये बात क्लियर है कि यहाँ से एसाइल ग्रुप नहीं लगता होगा एमाइन पे। यहाँ से जो एसाइल ग्रुप होता होगा ना निकल के, ये यहाँ पर एमाइन पे नहीं लगता होगा। तभी तो अपन यहाँ पर इसको एसिड को रिएजेंट के तौर पे यहाँ पर नहीं यूज कर रहे थे। तो अपन देख भी लेते हैं। ठीक है, अब देख, यहाँ पर देख, मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन पे जब हाइड्रोजन लगा होता है ना, तो वो होता है अपना एसिडिक हाइड्रोजन। उसकी भागने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो वो अपना H+ लेके भाग जाता है। ठीक है, तो ये देख, ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन हुआ क्योंकि ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ था, तो ये अपना H+ लेके भाग गया। तो पीछे ऑक्सीजन पे क्या आ गया? माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये अपना क्या प्रोटोन है ना, H+ मतलब प्रोटोन। अब प्रोटोन ने क्या देखा सर कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट थे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट थे, तो ये यहाँ लग गया, ये यहाँ लग गया। लोन पेयर क्या होते हैं भाई? लोन पेयर मतलब दो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, दो फ्री इलेक्ट्रॉन को मिलके क्या बोलते हैं अपन? लोन पेयर बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज ही तो चाहिए, तभी तो ये प्रोटॉन वहां पर जा रहा है। ठीक है, तो इसने लोन पेयर देखे, ये वहां पर चिपक गया। तो ये क्या बन गया अपना? CH3 NH2, और एक और H इसमें लग गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपनी औकात से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की खोपड़ी में प्लस लगाना लाजमी है। तो ये क्या बन गया? अपना साल्ट बन गया। क्या यहाँ पर ये एसाइल ग्रुप चिपका क्या? क्या यहाँ पर एसाइल ग्रुप चिपका क्या? नो सर, एसाइल ग्रुप तो चिपका ही नहीं। ठीक है, तभी तो अपन यहाँ पर एसिड को एज अ रिएजेंट नहीं यूज कर रहे, क्योंकि यहाँ पर ये एसाइलेशन रिएक्शन थोड़ी हो रही है यार। एसाइलेशन रिएक्शन हो रही है क्या? ये नहीं हो रही सर एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, बाकी अगर तुम यहाँ पर देखोगे ना, अगर तुम इसको फर्दर हीट करोगे ना, यहाँ पर फर्दर हीट करोगे ना, तो ये अपनी एमाइड में कन्वर्ट हो जाती है। हालांकि मैं यहाँ पर ये कवर नहीं कर रहा हूँ, आप जो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट देखोगे वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी ये बात। ठीक है, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो एमाइड बनता है। पर जो यहाँ पर रिएक्शन जो दे रखी है ना, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे दे रखी है। एनसीईआरटी यहाँ पर खुद बोलती है कि हमने नॉर्मल टेम्परेचर ले रखा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा हीट हम नहीं कर रहे। अगर तुम वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर दो दोगे तो एमाइड बन जाता है। ठीक है, वो चीज अपन कहाँ देखेंगे? जो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक में, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन में आपको वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना ध्यान रखना कि एमाइन ने जब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा ना, तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर में वो क्या बना रहा है सर? साल्ट बना रहा है। तो वही बात यहाँ पर एनसीईआरटी बोलती है, दे फॉर्म साल्ट विद एमाइंस। इसलिए हम इसको यहाँ पर रिएजेंट के तौर पे यूज नहीं कर रहे एसाइलेशन रिएक्शन में। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको यहाँ पर ये बात समझाई और आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। तो 3 रिएक्शन अभी तक टोटल हमने पढ़ ली। सबसे पहले हमने देखा बेसिक नेचर ऑफ एमाइन, फिर हमने देखा सर एल्काइलेशन रिएक्शन, और फिर हमने देखा सर एसाइलेशन रिएक्शन। अब चौथी रिएक्शन अपनी आती है एमाइन की, कौन सी पता है? कार्बिल एमाइन रिएक्शन। और ये सुपरस्टार, बिल्कुल तगड़ी, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेवरेट, यहाँ पर नीट का क्वेश्चन यहाँ से आता है कार्बिल एमाइन रिएक्शन से। तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से अपन पढ़ेंगे और कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाली। अब ध्यान से देख सर, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं सर? एमाइन पढ़ रहे हैं, एमाइन की ही तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन होगा भाई? रिएक्टेंट तो एमाइन ही होगा। ठीक है,
अब एमाइन 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री भी होता है। ठीक है, तो देख कार्बिल अमाइन रिएक्शन की जब बात आएगी ना, तो 1 डिग्री अमाइन यहाँ पर हम ले सकते हैं, 2 डिग्री अमाइन नहीं देते ये रिएक्शन, और 3 डिग्री अमाइन भी ये रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, ये बात अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कार्बिल अमाइन रिएक्शन ध्यान रखना, सिर्फ अपना कौन दे सकता है, 1 डिग्री अमाइन दे सकता है। सिर्फ कौन दे सकता है सर, 1 डिग्री अमाइन दे सकता है। 1 डिग्री अमाइन पता है तुमको कैसे बनाते हैं, आर NH2, यही तो है अपना 1 डिग्री अमाइन। मतलब नाइट्रोजन के पास तेरे 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो यही तो अपना क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन होता है। ठीक है, तो चाहे यहाँ पर तू एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन ले ले या फिर एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन ले ले, तो दोनों ही तेरे रिएक्शन दे जाएंगे। बस 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए, वो 2 डिग्री अमाइन नहीं हो सकता, वो 3 डिग्री अमाइन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सर कौन सी रिएक्शन की, कार्बिल अमाइन रिएक्शन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखते हैं रिएजेंट। तो यहाँ पर रिएजेंट अपने को लेना है CHCl3, जिसको बोलते हैं अपन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने क्लोरोफॉर्म, यस सर। इसके साथ अपन लेंगे एल्कोहलिक बेस। एल्कोहलिक बेस, बेस तू यहाँ पर NaOH ले ले या फिर KOH ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है ना। अब देख, बात क्लियर हो गई। रिएक्टेंट कौन है सर, 1 डिग्री अमाइन है। रिएजेंट कौन है सर, क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक बेस। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपन। खेल यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा है ना, कि देख 1 डिग्री अमाइन यहाँ पर रिएक्टेंट होगा, मतलब 1 डिग्री अमाइन के पास NH2 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 1 डिग्री अमाइन के पास NH2 होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो को कुछ नहीं करना भाई, NH2 को पकड़ना है, उसको हटाना है, उसकी जगह में तेरे को लगाना है NC। NC को बोलते हैं अपन आइसोसाइनाइड, CN को बोलते हैं साइनाइड, और NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो तेरे को NH2 को हटाना है भाई, और वहां पर उसकी जगह में क्या लगा देना है, NC लगा देना है, यानी आइसोसाइनाइड तूने यहाँ पर प्रोडक्ट में बनाना है। बिल्कुल सिंपल सा खेल है, NH2 हटाओ और NC लगाओ, यानी आइसोसाइनाइड बनाओ। बात क्लियर है ना। ठीक है, आगे बढ़ अपन। अब देख यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं अपने को, ये NCERT की रिएक्शन है। सर ये प्राइमरी अमाइन है क्या, यस सर, क्योंकि देख NH2 लगा हुआ है ना, मतलब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पर रिएजेंट देख, रिएजेंट देख के तू पहचान गया कि ये तो अपनी कार्बिल अमाइन रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर इसको हीट भी किया जाता है थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या भाई, कि ये NH2 है ना, इसकी जगह में क्या आ जाएगा, NC आ जाएगा। तेरे को पता है, ये मैंने लगा दिया देख NC, ये मेरा बन गया सर आइसो साइनाइड। मुश्किल है क्या, बिल्कुल आसान है यार। मुश्किल है क्या, नहीं सर मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो ये अपना खेल हो गया। अब देख आगे बढ़, ये अपने पास क्या है, प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तेरे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यस सर, रिएजेंट तूने देखे और तू पहचान गया सर ये तो अपना कार्बिल अमाइन रिएक्शन है। और कार्बिल अमाइन रिएक्शन में हमको पता है कि NH2 को हटाते हैं और क्या लगाते हैं सर, आइसोसाइनाइड बनाते हैं, मतलब NC लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तूने NH2 को हटाया और उसकी जगह में क्या लगा देना है, NC लगा देना है। ये मैंने लगा दिया NC, ये मेरा बन गया सर आइसोसाइनाइड। कितना सिंपल है यार, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। 3rd क्लास के बच्चों को पकड़ के बताया जाएगा, उसको भी समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात करें अपन, सर 1 डिग्री अमाइन है क्या, यस सर, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, ये है अपनी एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन। और अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था आपको, ये जो है ना, ये थी अपनी एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन। तो मैंने आपको ऊपर बताया था, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों यहाँ पर रिएक्शन दे देंगी, बस 1 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मत करो, NH2 को हटाओ और वहां पर क्या लगा दो सर, वहां पर क्या लगा दो सर, NC लगा दो। ये तेरा क्या हो गया, आइसोसाइनाइड बन गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात करें अपन, अब देख नाइट्रोजन के पास तेरा 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है। सर ये तो अपना 2 डिग्री अमाइन है, सर ये तो अपना 2 डिग्री अमाइन है। क्या 2 डिग्री अमाइन होगा तो रिएक्शन देगा कार्बिल अमाइन रिएक्शन, क्या कार्बिल अमाइन रिएक्शन देगा सर, ये तो रिएक्शन ही नहीं देने वाला। 2 डिग्री अमाइन कार्बिल अमाइन रिएक्शन देता है क्या, नहीं देता सर। इसकी बात करें सर, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट, मतलब ये तो सर अपना 3 डिग्री अमाइन है। ये तो सर अपना 3 डिग्री अमाइन है। क्या 3 डिग्री अमाइन कार्बिल अमाइन रिएक्शन देगा सर, 3 डिग्री अमाइन तो कार्बिल अमाइन रिएक्शन देगा ही नहीं। ये मैंने काट दिया, बिल्कुल आसान है ना। आगे बढ़, ये AIEEE में पूछा गया था। AIEEE मतलब आज के जमाने में समझ ले जेई मेंस। जेई मेंस का पुराना नाम क्या था, AIEEE था। जैसे नीट का क्या था, AIPMT था। आगे बढ़, ये तूने देखा सर प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, आगे तूने जब रिएजेंट देखे तू समझ गया भाई ये तो कार्बिल अमाइन रिएक्शन है। तेरे को पता लग गया कि यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, NH2 को हटाओ और NC लगाओ, यानी आइसोसाइनाइड बनाओ। तो ये तूने बना दिया।
NC, और ये हो गया तेरा CH3। ये सिंपल आंसर, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ से बात तेरे को समझ में आ गई कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। प्रोडक्ट बनने वाला है सर आइसोसाइनाइड। ये मैंने लिख दिया। प्रोडक्ट क्या बनेगा तेरा? आइसोसाइनाइड बनेगा। मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान। ठीक है, अब यहाँ पर देख एक टेस्ट आता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। यहाँ पर एक टेस्ट आता है आइसोसाइनाइड टेस्ट, बिल्कुल सिंपल है। देख कैसे समझना है। तेरे को इतनी बात पता लग गई कि जब तू कार्बोलामाइन रिएक्शन की बात कर रहा है ना, तो वो अपने सिर्फ 1 डिग्री अमाइन देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सर? ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमेशा क्या बनने वाला है? आइसोसाइनाइड बनने वाला है। ठीक है, और ये जो आइसोसाइनाइड होता है ना, इसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है? बहुत बेकार होती है, मतलब सूंघने का मन नहीं करता, बिल्कुल फाउल स्मेल। फाउल मतलब बिल्कुल गंदी सी स्मेल होती है इसकी। किसकी? आइसोसाइनाइड की। बिल्कुल मतलब फाउल स्मेल होती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर ना जो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है? ये मैंने एक एमाइन ली, ये मैंने एक एमाइन ली। अभी मुझे एमाइन पता ही नहीं है कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। मुझे नहीं पता सर ये एमाइन कौन सी है। ठीक है, ये लैब की बात चल रही है, टेस्ट हो रहा है ना आइसोसाइनाइड टेस्ट, मतलब ये लैब में बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर कोई उन्होंने एमाइन ली। ठीक है, एमाइन की रिएक्शन उन्होंने किसके साथ करा दी? इन रिएजेंट के साथ करा दी। मतलब ये रिएजेंट किसके हैं सर? कार्बोलामाइन रिएक्शन के हैं। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर अगर फाउल स्मेल आ गई, यहाँ पर फाउल स्मेल आ गई, उन्होंने सूंघी कि फाउल स्मेल आ रही है, गंदी सी स्मेल आ रही है, मतलब वो क्लियर हो गई सर, यहाँ पर अपना आइसोसाइनाइड होगा। क्योंकि आइसोसाइनाइड बना होगा तभी तो फाउल स्मेल आ रही है। ठीक है, और अगर आइसोसाइनाइड बन गया तो उनको कंफर्म हो गया भाई कि जो हमारे एमाइन ली थी ना, वो तेरी 1 डिग्री एमाइन थी। ठीक है, तो इनको कंफर्म हो गया कि जो एमाइन हमने ली थी वो कौन सी ली थी सर? 1 डिग्री एमाइन ली थी। और अगर वहां पर फाउल स्मेल नहीं आती तो ये समझ जाते कि वो या तो 2 डिग्री एमाइन होगी या तो वो 3 डिग्री एमाइन होगी। तो यहाँ पर ये टेस्ट है ना, टेस्ट है ताकि अपन पहचान पाए कि 1 डिग्री एमाइन हमारा कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये अपने को एनसीईआरटी में दे रखा है कार्बोलामाइन रिएक्शन, इसको तुम देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख आइसोसाइनाइड टेस्ट के बारे में भी बता रखा है। ठीक है, तो कार्बोलामाइन रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख NH2 इन्होंने हटाया और उसकी जगह में क्या लगा दिया? NC लगा दिया। और N और C के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है तुम्हें पता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। बात क्लियर है? अब बात करते अपन अगली केमिकल प्रॉपर्टी की। अगली केमिकल प्रॉपर्टी आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अपनी रिएक्शन ऑफ एमाइन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ यहाँ पर एमाइन की क्या करानी है? रिएक्शन करानी है। अब देख नाइट्रिक एसिड मतलब, नाइट्रिक एसिड मतलब होता है HNO3। पर यहाँ पर ये नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है क्या सर? ये नाइट्रिक एसिड नहीं है, ये अपना नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड होता है HNO2। ये अपना नाइट्रिक एसिड और ये अपना नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रस एसिड के साथ हमको एमाइन की रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो देख ये है अपना नाइट्रस एसिड। अब ये नाइट्रस एसिड ना लैब में कैसे प्रिपेयर होता है ध्यान से देख। ये हमने HCl लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दी हमने NaNO2 के साथ। HCl की रिएक्शन करा दी NaNO2 के साथ, तो यहाँ से पॉजिटिव वाला क्या निकला? H+ निकला, यहाँ से नेगेटिव वाला क्या निकला? NO2 निकला, NO2-। तो ये बन गया तेरा HNO2। H+ किसके साथ जुड़ गया? NO2 के साथ जुड़ गया, ये बन गया तेरा HNO2। मतलब ये तेरा लैब में ही प्रिपेयर हो जाता है, कौन? नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो मतलब ये इन सितु प्रिपरेशन होता है इसका, इन सितु बोलते हैं इसको। इन सितु प्रिपरेशन हुआ, कैसा हुआ? इन सितु। मतलब HNO2 का प्रिपरेशन कैसे होता है? इन सितु होता है। ये रिएक्शन करते हैं और अपने पास क्या मिल जाता है? HNO2 मिल जाता है। अब मेरे को क्या करना है ना, एमाइन की रिएक्शन किसके साथ करानी है? नाइट्रस एसिड के साथ करानी है, यानी HNO2 के साथ करानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख, यहाँ पर देख जैसे ना यहाँ पर कोई एमाइन लिख दी मैंने। अब एमाइन की रिएक्शन यहाँ पर इन्होंने लिख दिया HNO2। मैं समझ गया कि एमाइन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? नाइट्रस एसिड के साथ हो रही है। ठीक है, कभी कभी ये क्या करते हैं ना, कभी कभी ये क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं एमाइन प्लस HCl प्लस NaNO2। अब यहाँ पर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। भाई कंफ्यूज नहीं हो ना, ये अगर ऐसा भी लिख देना तो तुमको पता है कि ये क्या बनाता है? HNO2 बनाता है। मतलब अभी भी वही बात है कि एमाइन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो तुम? HNO2 के साथ करा रहे हो, यानी नाइट्रस एसिड के साथ करा रहे हो। कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख अब देख बात वही है कि यहाँ पर हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं सर? एमाइन पढ़ रहे हैं, एमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन होगा सर? एमाइन ही तो होगा।
ठीक है। अब एमाइन तेरा प्राइमरी एमाइन भी हो सकता है, सेकेंडरी एमाइन भी हो सकता है, टर्सरी एमाइन भी हो सकता है। अब सबसे पहले केस 1 आया, इसमें अपन प्राइमरी एमाइन देख रहे हैं। इसमें अपन कौन सी एमाइन ले रहे हैं सर? प्राइमरी एमाइन ले रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी एमाइन मतलब फॉर्मूला क्या होता है उसका? RNH2 होता है, RNH2 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं कि नहीं होते प्राइमरी एमाइन में? यस सर होते हैं, ठीक है। अब देख, इसको मैं काट देता हूँ 1 मिनट। अब देख, तो यहाँ पर अगर तेरे पास प्राइमरी एमाइन होगा ना, तो ये लिखा तूने RNH2, यही तो अपना प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। अब अगर तेरे पास प्राइमरी अमाइन है और उसकी रिएक्शन तेरे को किसके साथ करानी है? HNO2 के साथ करानी है ना, तो तू ध्यान से देख, कुछ मत करना यार, कुछ मत करना। यहाँ देख, ये बॉन्ड तोड़ा, R और N के बीच का बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, और N और H के बीच का भी बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन जिन 2 बॉन्ड से लगा होगा ना, वो बॉन्ड तेरे को तोड़ना है। नाइट्रोजन एक तरफ लेफ्ट साइड जिस बॉन्ड से जुड़ा होगा वो बॉन्ड तोड़ना है, और नाइट्रोजन के साथ राइट साइड जो बॉन्ड होगा वो तोड़ना है तूने। तो ये तूने तोड़ दिया, ठीक है। अब देख, सबसे पहले कौन सा लेटर आ रहा है? H आ रहा है, ये तूने लिख दिया H। फिर कौन सा लेटर आ रहा है? N आ रहा है, ये तूने लिख दिया N। फिर कौन सा लेटर आ रहा है? O आ रहा है, ये तूने लिख दिया O। और एक और O है, तो ये वापस इधर आ गया O। कितना सिंपल है यार, कैसे तोड़ रहे हैं यहाँ पर देख, कितना सिंपल है। तो यहाँ पर तूने जब प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन HNO2 के साथ कराई ना, तो यहाँ पर तेरा प्रोडक्ट क्या क्या आ गया? देख, ROH दिख रहा है सर, ROH बन जाएगा प्रोडक्ट में। यस सर। सर तेरे को N2 दिख रहा है क्या? N2 बीच में देख, N2 बन रही है, तो प्लस N2। यस सर। सर तेरे को H2O दिख रहा है क्या? यस सर, H2O भी तेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। कितना तगड़ा खेल है यार, बिल्कुल आसान। ये क्या था? अपना खेल था, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को प्राइमरी अमाइन अगर दे दी जाए और उसके साथ रिएक्शन किसके साथ करा दी जाए? HNO2 के साथ करा दी जाए, नाइट्रस एसिड के साथ करा दी जाए, तो तेरे को कैसे खेलना है? बिल्कुल आसान है। यहाँ पर एग्जांपल मैं कराता हूँ तेरे को एक। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। अब देख, जैसे ये अपना क्या है, ये अपनी क्या एक प्राइमरी अमाइन है, वहां पर तो ये ऐसे देंगे ना, देख CH3 CH2 NH2, ये अपनी क्या एक प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तेरे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। उन्होंने बोला कि इसकी रिएक्शन तुम HNO2 के साथ करा दो सर, इसकी रिएक्शन तुम HNO2 के साथ करा दो। हम बोले भाई हमको डरने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, एक नाइट्रोजन के इधर वाला बॉन्ड तोड़ा और एक इधर वाला बॉन्ड तोड़ा। HNO2 यहाँ पर लिखा, पहले H आया, यस सर H लिख दिया। फिर N आया, यस सर N लिख दिया। फिर O आया, यस सर O लिख दिया। एक और O आया, ये लिख दिया O। अब प्रोडक्ट लिख देना सिंपल, CH3 CH2 OH, एक तेरा एल्कोहल बन गया, ठीक है। आगे बढ़, एक तेरा N2 बन गया, यस सर। आगे बढ़ो, एक तेरा वाटर बन गया। कितना सिंपल है यार। अगर 1 डिग्री अमाइन आ गई तेरे सामने, उसके सामने लिखा हुआ है सर HNO2, मतलब उसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? नाइट्रस एसिड के साथ। तो बिल्कुल आसानी से तू यहाँ पर करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा? करा पाएगा, बिल्कुल आसान। कोई दिक्कत, कोई याद करना है क्या यहाँ पर? कुछ याद करना है? प्रोडक्ट याद करना है क्या? नहीं सर। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन याद करनी पड़ती है? नहीं सर, नहीं करनी पड़ती। हमको बस खेल चलाना आना चाहिए, खेल चलाना आना चाहिए, ठीक है। और खेल चलाना अगर आता है ना, तो यहाँ पर तुम्हारे पास रिएक्टेंट चाहे वो कैसे भी चेंज कर लें, रहेगी तो वो 1 डिग्री अमाइन ही ना। तो वहां पर तुमको खेलना आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख, तो ये तो बात हुई एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन की, ठीक है। पर अगर ना यहाँ पर एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन आ जाए, यानी एनिलीन आ जाए, ये आ गया अपना एनिलीन, इसको बोलते अपन एनिलीन। ये भी अपना 1 डिग्री अमाइन है। देख, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। ये भी अपना 1 डिग्री अमाइन है। तो देख, मैंने आपको बता दिया कि 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन HNO2 के साथ कैसे करानी है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ऐसा लिख दिया, देख ये, पर हमको कंफ्यूज नहीं करना। इसका मतलब क्या है सर? HNO2 तो ही है, इसका मतलब HNO2 ही तो है। तो देख, जैसे मैंने आपको बताया था खेलना, वैसे ही अगर मैं इसके साथ खेलूं, ये मैंने इसको लेटा के लिख दिया, ये अपनी एनिलीन, ठीक है। रिएक्शन करा रहा हूं मैं किसके साथ? HNO2 के साथ करा रहा हूँ, ठीक है। अब एक बॉन्ड नाइट्रोजन के इधर वाला तोड़ते हैं, एक बॉन्ड नाइट्रोजन के इधर वाला तोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले H2, ये दे दिया H। फिर N2, ये दे दिया N। फिर O2, ये दे दिया O। फिर एक और O, यस सर O। तो एक तो क्या बन गया तेरा? फिनॉल बन गया ना। एक तो क्या बन गया तेरा? फिनॉल बन गया। दूसरा तेरा क्या बन गया? N2 बन गया। और तीसरा तेरा क्या बन गया? H2O बन गया। मतलब अगर हम अपना खेल चलाते ना, अगर अपन खेल चलाते तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा बनता कि नहीं बनता? यस सर बनता। पर यहाँ पर देख यार, तेरे को ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये सीन नहीं होगा।
ये सीन कब के लिए वैलिड है, ये जो मैंने तेरे को खेल चलाना सिखाया ये कब के लिए वैलिड है, जब तेरे पास एलिफेटिक एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन हो। यहाँ पर जिस दिन एरोमेटिक आ गया ना उस दिन खेल बिगड़ जाएगा। याद रखना कि ये जो खेल मैंने तेरे को बताया ना, ये क्या करना है, उस 1 डिग्री अमाइन के साथ लगाना है जो एलिफेटिक हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये तेरा एरोमेटिक नहीं होना चाहिए आर। बात क्लियर है? ठीक है, तो अगर एरोमेटिक आ जाए, यानी यहाँ पर जैसे एनिलीन आया है, अगर एनिलीन आ जाए और उसके सामने रिएक्शन किसके साथ करानी हो, HNO2 के साथ करानी हो, नाइट्रस एसिड के साथ करानी हो, तो उस दिन तू क्या करना है, इसको याद कर ले कि यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाती है, डाइजोनियम साल्ट तेरा बन जाता है। क्या बन जाता है? डाइजोनियम साल्ट। बस इसको याद कर ले यार, ज्यादा कुछ याद करने के लिए बोला मैंने तेरे को आज तक नहीं बोला ना, बस एक याद नहीं कर सकता क्या मेरे लिए यार। तेरे पास क्या है, एनिलीन है यानी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, उसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराएगा ना, तो तेरा ये वाला खेल नहीं चलेगा, खेल नहीं चलेगा। तेरे को यहाँ पर क्या बना देना है, डाइजोनियम साल्ट बना देना है। इसको बोलते हैं अपन डाइजोनियम साल्ट। बेंजीन बनाई, बेंजीन की खोपड़ी में लगा दे N2Cl। ठीक है, बेंजीन की खोपड़ी में लगा दे N2Cl। ठीक है, तो ये तेरा बन जाता है डाइजोनियम साल्ट। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत तगड़ी रिएक्शन है, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख कितने स्टार लगा रखे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी अगर तेरे पास एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन आए तो तू खेलना जानता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो रुकने वाला नहीं है अपना लड़का। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए बात हो गई अपनी 1 डिग्री अमाइन की, और अगर रिएक्टेंट अपना 2 डिग्री अमाइन होगा तो क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पर देख 2 डिग्री अमाइन मतलब नाइट्रोजन के पास तेरा एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यस सर। अब देख ये अपना क्या है, 2 डिग्री अमाइन है यानी सेकेंडरी अमाइन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं अपन, इसके साथ रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, HNO2 के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, देख यहाँ पर कैसे रिएक्शन करनी है अपने को। यहाँ पर जो ये HNO2 है ना, इसको तेरे को कैसे लिखना है, देख होनो। क्या लिखना है, हो नो, मतलब HON_O। तेरे को इसको इस तरीके से लिखना है। अगर रिएक्टेंट क्या हुआ तेरा, सेकेंडरी अमाइन होगा, तो किस तरीके से तोड़ना है इसको, HONO, होनो तेरे को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब देख अगर सेकेंडरी अमाइन होगी ना तो ये तेरा पानी निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा तेरा, पानी। देख H2O निकल रहा है ना, H2O। बाकी ये जो N_O है वो तेरा इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो तेरा ये बन जाएगा ऐसा, देख RNR, और इधर जुड़ गया तेरा N_O। इसको बोलते हैं अपन नाइट्रोसो अमाइन। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसो अमाइन। प्लस जो तूने पानी निकाला था वो मैंने लिख दिया प्रोडक्ट में। बिल्कुल सिंपल है ना। अगर सेकेंडरी अमाइन तेरे पास होगी, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन तेरे पास होगी, तो यहाँ पर तेरे को HNO2 को कैसे तोड़ना है, होनो लिखना है, बस होनो। ठीक है, बाकी यहाँ से तूने पानी निकाल देना है और N_O को उस नाइट्रोजन को दे दिया, तो तेरा यहाँ पर क्या बन गया, नाइट्रोसो अमाइन। क्या बन गया, नाइट्रोसो अमाइन। हालांकि ये नीट के सिलेबस में नहीं है, ये तेरा JEE मेंस में पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी खुद बोलती है यार। देख एनसीईआरटी खुद बोलती है कि अगर तुम सेकेंडरी अमाइन ले रहे हो या फिर तुम अगर टर्चरी अमाइन ले रहे हो ना, तो वो नाइट्रस एसिड के साथ कुछ अलग ही मैनर में रिएक्ट करता है। ये एनसीईआरटी खुद ही नहीं बता रही कैसे रिएक्ट करता है यार, एनसीईआरटी में खुद ही नहीं दे रखा वो, पर मैंने आपको बता दिया क्योंकि एनसीईआरटी में एक शब्द भी दे रखा हो ना, तो वो भी मैं आपको बता के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पूरा एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल प्योरली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अगर सेकेंडरी अमाइन तुम्हारी हो, उसकी रिएक्शन अगर नाइट्रस एसिड के साथ करानी हो, तो अपन कैसे खेलेंगे, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हमको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सर कि अगर रिएक्टेंट टर्चरी अमाइन होगी तो क्या करेंगे। टर्चरी अमाइन यानी 3 डिग्री अमाइन, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास तेरा एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तीनों के तीनों क्या लगे हुए हैं सर, आर लगे हुए हैं, एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने, ये अपना टर्चरी अमाइन। तो यहाँ पर ना जनरली ना रिएक्शन नहीं होती, टर्चरी अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ जनरली नहीं होती, पर एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन है जिसमें टर्चरी अमाइन तेरा नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अगर जो तेरा टर्चरी अमाइन है ना वो क्या हो सर, एक्टिवेटिंग हो। वो क्या हो सर, एक्टिवेटिंग हो। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कंसेप्ट बता रखा है क्या, यस सर बता रखा है। तो अगर तेरा जो टर्चरी अमाइन है ना वो एक्टिवेटिंग हो, तब उसी दिन जाके जो तेरा टर्चरी अमाइन है वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, वरना नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देख, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई ना तो तेरे को इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर नाइट्रस एसिड से ना एक इलेक्ट्रोफाइल निकलता है। कौन सा सर, N_O। N_O सर, ये N_O वही है जो यहाँ पर इधर गया था, जो यहाँ पर अमाइन के नाइट्रोजन पे लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख
इलेक्ट्रोफाइल कॉल निकलता है, एन डबल बॉन्ड ओ निकलता है, ये तेरे को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना पता है अपने को कि अगर टर्शरी एमाइन होगी तो टर्शरी एमाइन जनरली नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। एक ही कंडीशन पे कर सकती है कि अगर टर्शरी एमाइन जो तेरी है ना वो एक्टिवेटिंग हो, और एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देख सर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मतलब सर ये अपना 1 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, बिल्कुल सिंपल, देख ये थोड़ा और ये थोड़ा, HNO, बिल्कुल सिंपल है। तो क्या बन गया, देख CH3OH बन गया, यस सर। N2 बन गया, यस सर। H2O बन गया, यस सर। कितना सिंपल है यार, कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। कुछ सोचना है क्या, कुछ याद करना है क्या, कुछ भी नहीं करना, आगे बढ़। सर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, मतलब सर ये अपना 1 डिग्री अमाइन है। और 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन तू अगर नाइट्रस एसिड के साथ कर रहा है, देख नाइट्रोजन के एक इधर वाला बॉन्ड तोड़ दे और एक इधर वाला बॉन्ड तोड़ दे, फिर देख एक H इधर दे दे, फिर N इधर दे दे, O इधर दे दे और O इधर दे दे, आंसर तेरा तैयार। क्या बन गया सर, CH3 CH2 OH, एल्कोहल बन गया, प्लस N2 बन गया, यस सर, प्लस H2O बन गया। कोई दिक्कत है, बिल्कुल आसान है ना, आगे बढ़। सर ये क्या अपना, ये भी अपना 1 डिग्री अमाइन है, पर ये अपना कौन सा 1 डिग्री अमाइन है, सर ये एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन है, इसको बोलते हैं एनिलीन। और इसकी रिएक्शन इस खेल से मत कर देना, मैंने आपको बताया था यहाँ पर जब HNO2 के साथ रिएक्शन होती है ना तो यहाँ पर बन जाता है अपना डाइजोनियम साल्ट। क्या बन जाता है, डाइजोनियम साल्ट। तो ये अपने को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई नीट के लिए। आगे बढ़, देख नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब ये अपना 2 डिग्री अमाइन है। क्या है सर, ये अपना 2 डिग्री अमाइन है। और 2 डिग्री अमाइन में हमको पता है कैसे बनाते हैं अपन, होनो बनाते हैं, HO N डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया होनो। ठीक है, अब देख यहां से पानी निकल गया, यस सर, और ये जो N डबल बॉन्ड O है ये तेरा इस नाइट्रोजन पे लग जाएगा, तो आंसर क्या आ गया सर, CH3N CH3, और यहाँ पर लग गया था N डबल बॉन्ड O। इसको क्या बोलते हैं अपन, नाइट्रोसो एमाइन, बिल्कुल सिंपल है। प्लस जो तेरा पानी निकला था वो तूने लिख दिया। कुछ याद करना है क्या, कुछ भी याद नहीं करना, आगे बढ़। सर ये अपना 3 डिग्री अमाइन है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सर 3 डिग्री अमाइन जनरली रिएक्शन HNO2 के साथ नहीं देते। एक ही कंडीशन में दे सकते हैं, अगर वो एक्टिवेटिंग हो। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कंसेप्ट तो तब लगता है ना भाई जब बेंजीन प्रेजेंट हो। बेंजीन में तो मैंने आपको सिखाया था कि एक्टिवेटिंग बोलेंगे या डीएक्टिवेटिंग बोलेंगे, यहाँ पर कोई बेंजीन दिख रही है क्या, कोई बेंजीन ही नहीं है, तो यहाँ पर तो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना, यहाँ पर तो रिएक्शन देगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़। अब देखिए, देख नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये अपना टर्शरी अमाइन है, ये अपना 3 डिग्री अमाइन है, ये भी क्या था, 3 डिग्री अमाइन था। ठीक है, तो 3 डिग्री अमाइन ये है, और यहाँ पर तुम ध्यान से देखो ये अपना एक्टिवेटिंग आ रहा है, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देख ये अपना एक्टिवेटिंग है, तो जो अपना इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। मैंने आपको बताया था यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, N डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो वो एक बार ऑर्थो में लगा दे और एक बार उसको पैरा में लगा दे। ये तूने बनाया, एक बार तो इसको ऑर्थो में लगा दे तो एक बार क्या कर, एक बार क्या कर, पैरा में लगा दे। और पैरा वाला तेरा क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये तेरे को मैंने बहुत बार बता रखा है, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कंसेप्ट तो अपना बहुत अच्छे से तैयार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुमको बात समझ में आ गई होगी, और यहाँ पर ये कोई दिक्कत ही नहीं है यार, 2-2 मिनट में तुम इसको रिवाइज कर सकते हो यार। अगर तुम्हें एक बार तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है ना तो तुम 2 मिनट में इसको रिवाइज कर दोगे, और तुम्हारा जब पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा ना तो तुमको मतलब 15 से 20 मिनट लगेगा उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। तो एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए मैक्सिमम मान ले 30 मिनट लग गए, 30 मिनट भी छोड़, एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए तेरे को 60 मिनट भी लग गए, 1 घंटा भी लग गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है, 6 चैप्टर है ना, तो 6 घंटे लग गए, तो 6 घंटे में तेरा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार, अगर तेरे कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। अब देख ये एनसीईआरटी मैंने दिखाई आपको, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड,
ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो नाइट्रस एसिड होती है ना वो इन सितु प्रिपेयर होती है फ्रॉम मिनरल एसिड एंड सोडियम नाइट्राइट। मिनरल एसिड मतलब HCl और सोडियम नाइट्राइट मतलब NaNO2। ठीक है, ये अपना मिनरल एसिड है, ये अपना क्या NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्राइट। ये जब रिएक्ट करते हैं ना तभी तो अपना क्या बनता है, नाइट्रस एसिड बनता है। ये बात तो मैंने आपको ऊपर ही बता दी थी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब अपन 1 डिग्री एमाइन ले रहे थे ना, जब अपन 1 डिग्री एमाइन ले रहे थे ना, तो यहाँ पर तुम्हारी एक नाइट्रोजन गैस भी तो रिलीज हो रही थी। नाइट्रोजन गैस भी तो रिलीज हो रही थी, ये बीच वाली देखो N2 रिलीज हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, तो N2 जब रिलीज हो रही है ना तो एनसीईआरटी यहाँ पर क्या बोलती है, क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन। मतलब जो तुम्हारी नाइट्रोजन निकली ना वो यूज की जा सकती है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन, क्योंकि तुमको पता होगा बायोलॉजी तुमने पढ़ी हुई है, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है और एमिनो एसिड में भी नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। बाकी जब तुम जेल्डाल मेथड पढ़ोगे, ठीक है, वहां पर तुम बिल्कुल अच्छे से एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन देख सकते हो और बिल्कुल अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक मेथड होता है जेल्डाल मेथड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में दे रखा है, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब देख, सारी बातें यहाँ पर दे रखी हैं। ये इन्होंने ले लिया एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन और ये ले लिया इन्होंने एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन। एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन में क्या बनता है, डाइजोनियम साल्ट बनता है। डाइजोनियम साल्ट का दूसरा नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोल दो या डाइजोनियम साल्ट बोल दो। ठीक है, बाकी मैंने आपको सेकेंडरी अमाइन भी पढ़ा दी, टर्चरी अमाइन भी पढ़ा दी। एनसीईआरटी बोल रही है कि वो तुम्हारा हाई लेवल का हो जाएगा, वो हम नहीं पढ़ा रहे, हम बस प्राइमरी अमाइन का बता रहे हैं तुमको। पर मैंने तुमको वो भी बता दिया यार, हालांकि वो जेईई मेंस में पूछा जाता है, नीट में आज तक कभी ना पूछा गया ना वो पूछा जाएगा, पर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आती है अपनी छठवीं केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एमाइन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, तो ये अपनी एराइल रिंग, एराइल मतलब बेंजीन रिंग, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये अपनी एराइल रिंग, यस सर। फिर ये सल्फोनिल क्लोराइड लगा हुआ है, ये अपने को स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं अपन एराइल सल्फोनिल क्लोराइड या फिर बोल सकते हो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सिंपल बात है। अब इसका नाम एक और है, इसको बहुत प्यार से बोला जाता है सर, हिंसबर्ग रिएजेंट। इसको प्यार से क्या बोलते हैं अपन, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, ये देख, ये क्या अपना C6H5 है, यस सर। फिर SO2 आया, यस सर। फिर Cl आया, इसको मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना, इसको बोलते हैं अपन एराइल सल्फोनिल क्लोराइड या फिर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, या फिर बोलते हैं अपन हिंसबर्ग रिएजेंट, प्यार से क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एमाइन की रिएक्शन अपन किसके साथ कराएंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कराएंगे। तो देखने से तो बहुत डरावना सा लग रहा है ना, हमको लग रहा है कि बहुत भयंकर रिएक्शन चलने वाली है, पर अभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ जाएगी। अब देख, खेल देख, खेल देख, खेलना कैसा है देख। ये अपना हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये वाला। ठीक है, ये अपना हिंसबर्ग रिएजेंट है। अब हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन एमाइन के साथ करानी है। एमाइन तेरा 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, पर यहाँ पर 1 डिग्री के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्शन कर देगा, 2 डिग्री के साथ भी कर देगा, पर 3 डिग्री एमाइन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट यहाँ पर रिएक्शन नहीं करता। तो पहली बात ये क्लियर करनी है कि जो अपना हिंसबर्ग रिएजेंट है ना, वो अपना 3 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन नहीं शो करता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, काट दिया, काट दिया। ठीक है, अब देख, जो तेरा हिंसबर्ग रिएजेंट है वो जब तेरा 1 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा ना, जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा वो तेरा बेस में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। वो तेरा बेस में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। मतलब वो बेस के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, और जब तू हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन करेगा 2 डिग्री अमाइन के साथ, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो तेरा बेस में इंसॉल्युबल होगा। बेस में क्या होगा, वो इंसॉल्युबल होगा, मतलब बेस के साथ रिएक्शन नहीं शो करेगा। अब देखते हैं अपन आगे, बिल्कुल आसानी से देख, ये क्या अपना हिंसबर्ग रिएजेंट है, इतनी बात पता है। ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है देख, नाइट्रोजन के पास तेरे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, मतलब ये अपना प्राइमरी अमाइन है। तो अगर हिंसबर्ग रिएजेंट तेरा 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा, ये अपना 1 डिग्री अमाइन है, तो मैंने क्या पढ़ा था अभी, जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा ना वो तेरा बेस में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। वो तेरा बेस में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अब ध्यान से देख, ये क्या अपना क्लोरीन है।
क्लोरीन मतलब हेलोजन, हेलोजन की भागने की टेंडेंसी बहुत भयंकर होती है, Cl माइनस लेके भाग जाएगा। तो ये तेरा Cl माइनस भाग गया, पीछे मैंने लगा दिया प्लस, यहाँ पर क्या लग गया, अपना प्लस लग गया। इतना सिंपल है ना। आगे देख, ये तेरा एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अगर हाइड्रोजन तेरा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इनके साथ लगा हुआ पाया जाए ना, वो अपना एसिडिक हाइड्रोजन होता है और उसकी भागने की टेंडेंसी भी बहुत भयंकर होती है। मतलब वो H प्लस लेके भाग जाएगा। तो यहाँ पर ये H प्लस लेके भागा, पीछे नाइट्रोजन पे क्या आ गया, माइनस आ गया। बाकी मैंने सारा वैसे ही लिख दिया। अब देख प्लस पे क्या लग जाएगा, माइनस वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, ये लग गया। तो प्रोडक्ट क्या आ गया अपना, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और प्लस में लग गया तेरा माइनस वाला C2H5, और इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है। तो ये क्या बन गया, तेरा प्रोडक्ट बन गया। ये तेरा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। क्या इसको याद करना पड़ा मुझे, नहीं याद करना पड़ा यार। बेसिक कंसेप्ट अगर हम हमारे क्लियर है तो कोई दिक्कत थोड़ी हो रही। कोई भी प्रोडक्ट हमको याद थोड़ी करना पड़ रहा, कोई रिएक्शन थोड़ी याद करनी है अपने को। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो तेरा प्रोडक्ट बना ना, और तूने ऊपर क्या पढ़ा था कि जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा वो तेरा सॉल्युबल होगा बेस के साथ, मतलब वो बेस के साथ रिएक्शन कर जाएगा, मतलब वो बेस के साथ रिएक्शन कर जाएगा। भाई कॉमन सेंस से सोच यार, बेस के साथ रिएक्शन कौन करेगा, जो एसिड होगा वही तो करेगा यार। मतलब ये जो तेरा प्रोडक्ट बना है ना, इसके पास एसिडिक नेचर प्रेजेंट होगा, इसके पास एसिडिक नेचर प्रेजेंट है। कॉमन सेंस की बात है कि इसके पास एसिडिक नेचर है, तभी तो ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तभी तो ये बेस में सॉल्युबल हो रहा है। तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है। और तू यहाँ पर ध्यान से देख, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है, यानी ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है। यस सर, ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है ना, उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब ये अपना एसिडिक नेचर का है। तो ये बेस में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर एनसीईआरटी तभी तो बोलती है कि जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा ना, वो तेरा बेस में सॉल्युबल होगा। मतलब प्रोडक्ट तेरा कैसा बन रहा है, एसिडिक नेचर का बन रहा है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है। बिल्कुल सिंपल है ना, कंसेप्ट तैयार है ना। आगे बढ़। अब देख, अब यहाँ पर सीन बदल गया थोड़ा सा। ये तूने ले लिया हिंसबर्ग रिएजेंट। अब देख, नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी ये अपना 2 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है। वापस से वही रिएक्शन, ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन है, तो H प्लस लेके भागेगा। यस सर। तो ये मैंने बनाया H प्लस, और बाकी नाइट्रोजन पे माइनस आ गया, और एक CH3 लगा हुआ था, इधर से लगा हुआ था C2H5। ये आ गया नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज। इधर की बात देख, हेलोजन की भागने की टेंडेंसी बहुत भयंकर होती है, Cl माइनस आयन लेके भाग जाएगा। ये भाग गया सर, पीछे मान लगा दे माइनस, सॉरी पीछे लगा दे प्लस। ये मैंने बनाया, ये बनाया, यहाँ पे लगा दिया मैंने प्लस। अब प्लस वाले पे माइनस को जोड़ दे, आंसर आ जाएगा तेरा। ये तेरा आंसर आ गया देख, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे लगा दिया तूने एन, एन पे लगा हुआ एक CH3, और एक लगा हुआ C2H5। ये तो ये तेरा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब हमने ऊपर देखा था कि जब हिंसबर्ग रिएजेंट तेरा 2 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो जो तेरा प्रोडक्ट बनता है वो इनसॉल्युबल हो रहा है बेस में, मतलब वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पर उसका एसिडिक नेचर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या नाइट्रोजन के पास तेरे को हाइड्रोजन दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा ना, मतलब यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बेस में क्या सर, इनसॉल्युबल है। कितना मस्त मस्त मजा आ गया, बिल्कुल। कोई दिक्कत हो रही है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं प्रेजेंट, मतलब यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं प्रेजेंट है। मतलब जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है ना, वो कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर का नहीं है, इसलिए वो बेस में वहां पर रिएक्शन नहीं करेगा, वो इंसॉल्युबल होगा बेस में। तो ये क्या याद करने थोड़ी है, ये कंसेप्ट अपने अगर हमको समझ में आ गए, हमको खेलना आ गया, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत ही नहीं है। एनसीईआरटी अब केमिस्ट्री की ना बायोलॉजी की एनसीईआरटी से आसान हो चुकी है। आप एक बार केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की रीडिंग करना, इसको पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। और बायोलॉजी में तो हमको रटना पड़ता है यार, बहुत वैल्यूज होती है, पता नहीं क्या क्या होता है, हमको याद करना पड़ता है। 10 दिन बाद वापस पढ़ोगे सब भूल जाते हैं अपन। पर यहाँ पर एक बार तुमने पढ़ लिया, एक बार तुमने समझ लिया ना, तो एनसीईआरटी तुम्हारी बिल्कुल मस्तिष्क में बिल्कुल ऐसे छप जाएगी यार, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो अगर 3 डिग्री अमाइन है ना, वो अगर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगी, तो यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं हो रही, यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं हो रही। ऐसा क्यों सर, अरे ऐसा क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं प्रेजेंट है यार। 3 डिग्री अमाइन अगर तुम लोगे
तो तुमको भी पता है 3 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होते। तो यहाँ पर देख, जब हाइड्रोजन प्रेजेंट थे तभी तो रिएक्शन हो रही थी। अब अगर हाइड्रोजन ही नहीं प्रेजेंट होंगे तो रिएक्शन कहाँ से होगी? तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब देख, तो ये जो रिएक्शन थी ना, रिएक्शन ऑफ एमाइन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, तो ये कहीं ना कहीं यूज किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये रिएक्शन यूज की जाती है। कैसे? देख, कोई मेरे पास एमाइन है, मुझे नहीं पता वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, ठीक है। एमाइन मेरे पास है, मैंने उसकी रिएक्शन करा दी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। अगर जो तेरा प्रोडक्ट बना ना वो तेरा बेस में सॉल्युबल है तो तू समझ जाएगा कि वो तेरी 1 डिग्री एमाइन रही होगी। बिल्कुल सिंपल है ना। अगर प्रोडक्ट तेरा बेस में सॉल्युबल हो गया तो तू पता लगा देगा कि ये अपनी 1 डिग्री एमाइन थी सर। दूसरी बात, तेरे पास कोई एमाइन है और तूने उसकी रिएक्शन करा दी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। अब जो तेरा प्रोडक्ट बना ना वो तेरा बेस में सॉल्युबल ही नहीं है, इनसॉल्युबल है बेस में। मतलब तू समझ गया कि ये जो एमाइन मैंने ली थी वो तेरी सेकेंडरी एमाइन है सर, वो तेरी 2 डिग्री एमाइन है। बिल्कुल आसान। फिर अगला केस देख, तूने एक एमाइन ली, उसकी रिएक्शन करा दी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ और सर रिएक्शन ही नहीं हुई तो समझ गया कि भाई ये तो अपनी 3 डिग्री एमाइन है, ये तो अपनी टर्शरी एमाइन है। तो यहाँ पर तू इसको आइडेंटिफिकेशन में यूज कर सकता है फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन। बिल्कुल आसान है ना, कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है सर, समझ गया मैं पूरा। अब देख, ये एनसीईआरटी ने दे रखा है, इसको आप रीड करोगे बिल्कुल अच्छे से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो तेरा प्रोडक्ट बनता है ना, प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं अपन सल्फोनमाइड। सल्फोनमाइड जैसे ये अपना बना है, देख ये अपना नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन के साथ एक क्या लगा हुआ है अपना इथाइल ग्रुप, तो मैंने बोल दिया एन इथाइल, यस सर। तो एक तरफ क्या बन रखा है? बेंजीन सल्फोनामाइड। तो यहाँ पर जो तेरा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? सल्फोनामाइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख, ये जो तूने रिएक्टेंट ले रखा था ये तेरा 1 डिग्री अमाइन है, इसलिए ही यहाँ पर लिख रखा है कि सोल्यूबल इन एल्काली, मतलब बेस में क्या हुआ? ये सोल्यूबल हुआ। तो 1 डिग्री जब अपन अमाइन लेते हैं उसकी रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सोल्यूबल ही तो बनता है बेस में, बेस मतलब एल्काली, ठीक है। और यहाँ पर जब तूने 2 डिग्री ले ली, जब तूने 2 डिग्री अमाइन ले ली तो यहाँ पर जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा वो बेस में सोल्यूबल नहीं बनने वाला। ये जो तेरा प्रोडक्ट बना ना ये बेस में सोल्यूबल नहीं होगा। और 3 डिग्री अमाइन अगर तू लेगा वो तो रिएक्शन ही नहीं देगा। बात क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देख, एनसीईआरटी बोलती है ना, हाउ एवर दीज डेज, आजकल ना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की जगह पे अब क्या यूज किया जाता है? पैराटोइलिन सल्फोनिल क्लोराइड। मतलब पहले अपन हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते थे, मतलब एराइल सल्फोनिल क्लोराइड यूज करते थे अपन, ये देखो ऊपर एराइल सल्फोनिल क्लोराइड यूज करते थे। मैंने आपको बोला था इसको बोलते हैं अपन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले अपन इसको यूज करते थे, पर आज की डेट में ना, नाउ आज हम की डेट में हम क्या यूज करते हैं? पैराटोइलिन सल्फोनिल क्लोराइड। इसको कैसे ध्यान रखोगे? कोई दिक्कत नहीं है, ये बना दिया मैंने क्या? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसके पैरा पोजीशन में, मतलब ये जो तूने लगा रखा है इसके जस्ट अपोजिट वही तो पैरा होगा, वहां पर तेरे को क्या बनाना है? CH3 बनाना है। तो इसको बोलते हैं अपन पैराटोइलिन सल्फोनिल क्लोराइड, क्योंकि हमको पता है कि बेंजीन की खोपड़ी में जब CH3 लग जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं सर? टोइलिन ही तो बोलते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पहले अपन यूज करते थे सर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और आज की डेट में अपन क्या यूज करते हैं? पैराटोइनिल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो बिल्कुल सारी बातें समझ में आ रही हैं और बिल्कुल अच्छे से आ रही है। कुछ रटना पड़ रहा है क्या? कुछ भी रटना नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रिएक्शन को रटना है क्या? नहीं सर, रटना नहीं है। तो क्या करना है सर? खेल चलाना आना चाहिए। क्या खेल चलाने को मैं ट्रिक बोल सकता हूँ क्या? नहीं सर, ट्रिक तो वो होते हैं यार जैसे निमोनिक्स बना दिए, ये यहाँ पर लग रही है वहां पर नहीं लग रही। तो ये खेल है, ये कंसेप्चुअल जुगाड़ है अपने यार, ये यहाँ पर भी लगेंगे, हर जगह लगेंगे ये, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब बिल्कुल कंसेप्चुअल जुगाड़ से चलेगी और आपने अगर खेल चलाना सीख लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अब डरना नहीं है। अब हम बात करते हैं आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइन की। हम बात कर रहे हैं सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए मैंने एनिलीन बना दिया, ये मैंने एनिलीन बना दिया, ठीक है। अब यहां पर एनिलीन में तुम एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग
बोल सकते हो क्या? यस सर। यहाँ पर ये एक्टिवेटिंग होगा या डीएक्टिवेटिंग होगा? मैंने आपको 2500 बार एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कंसेप्ट बता रखा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा सर? अपना एक्टिवेटिंग होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या है सर? कम है। ठीक है, तो ये अपना एक्टिवेटिंग है। तो ये जो अपना NH2 ग्रुप होता है ना, ये अपना जो NH2 ग्रुप होता है ना, एनसीईआरटी बोलती है कि ये एक्टिवेटिंग तो है, पर ये बहुत पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। यहाँ पर इसलिए जो ये अपनी एनिलीन है ना, ये बहुत हाईली एक्टिवेटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत हाईली एक्टिवेटिंग। ठीक है, ध्यान रखना, एनिलीन अपना क्या होता है? बहुत हाईली एक्टिवेटिंग होता है। ठीक है, क्योंकि जो NH2 ग्रुप होता है ना, वो बहुत पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, अब देख, एक्टिवेटिंग है तो कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रोफाइल तेरा कहां पर लगेगा? ऑर्थो में एंड पैरा में। और हमको पता है जो पैरा वाला होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कंसेप्ट मैंने आपको बहुत बार बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। और जब मैंने आपको जीओसी पढ़ाया था, वहां पर एक टॉपिक आया था रेजोनेंस। रेजोनेंस में मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकालने सिखाए थे, बिल्कुल जुगाड़ से। तो मैंने वहां पर बताया था जो एनिलीन होता है ना, उसके पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमारे बनते हैं। ठीक है, तो ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता रखा है, समझा रखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको बस इतना यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो अपना एनिलीन होता है ना, वो बहुत हाईली एक्टिवेटिंग होता है। ठीक है, अब देख, आगे बढ़ते हैं अपन। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं सर? ब्रोमिनेशन। कौन सी देख रहे हैं सर? ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो ये अपना एनिलीन है। ठीक है, हमको पता है जो एनिलीन होता है ना, वो बहुत हाई क्या होता है? एक्टिवेटिंग होता है। ठीक है, अब हुआ क्या ना, जब हमने यहाँ पर ब्रोमिनेशन कराया, ठीक है, तो यहां से तेरा इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा? Br पॉजिटिव निकलेगा। अब हमारा जो एनिलीन है वो एक्टिवेटिंग है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है एक बार ऑर्थो में लगेगा और एक बार पैरा में लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसा लगना चाहिए था। देख, एक बार मैंने ऑर्थो में लगा दिया, यस सर, और एक बार मैंने क्या लगा दिया? पैरा में लगा दिया। तो प्रोडक्ट अपने ये बनने चाहिए थे, पर सर प्रोडक्ट ये नहीं बने, प्रोडक्ट ये नहीं बने। प्रोडक्ट क्या बन गया? ध्यान से देख, ये क्या अपना एनिलीन है, इसके ऑर्थो में भी लग गए, दोनों ऑर्थो पोजीशन में लग गया तेरा Br, और पैरा पोजीशन में भी लग गया Br। तो यहां पर तुमको पता है ना, क्योंकि जो तुम्हारा एनिलीन है वो एक्टिवेटिंग तो है, और वो बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटिंग है, तो यहाँ पर तेरे दोनों पोजीशन ऑफ ऑर्थो में तेरा ब्रोमीन लग गया, और पैरा पोजीशन में भी तेरा क्या लग गया? ब्रोमीन लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख एनसीईआरटी क्या बोलती है, ये तेरा क्या बन गया? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्या बन गया सर? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, तो ये क्या अपना 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। यहां से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो, तो 6 पे ब्रोमो, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन ये बन गया तेरा। ठीक है, तो ये तेरे को ध्यान रखना है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? होना तो क्या चाहिए था? एक बार ऑर्थो में लगता और एक बार पैरा में लगता, पर ऐसा हो गया क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारी एनिलीन है वो मैंने आपको बता दिया कि वो कुछ ज्यादा ही, भाई साहब, वो कुछ बहुत ही ज्यादा क्या होती है? एक्टिवेटिंग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। पर यहाँ पर देख ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। क्या हो चुका है? ट्राई सब्स्टिट्यूशन, मतलब ब्रोमीन यहाँ पर भी लग गई, यहाँ पर भी लग गई और यहाँ पर भी लग गई। पर मैं चाहता था ना कि सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन हो, मैं चाहता था कि सिर्फ ना पैरा वाला जो हो वो मेजर प्रोडक्ट बने। मैं ऐसा चाहता था कि सिर्फ यहाँ पर लगे और यही अपना मेजर प्रोडक्ट बने। ठीक है, मैं पैरा वाला चाहता था, मैं चाहता था सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन हो, सिर्फ एक ही ब्रोमीन लगे। ठीक है, यहाँ पर तो तुम्हारे 3-3 ब्रोमीन लग गए, पर मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक ही ब्रोमीन लगे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, कॉमन सेंस की बात है यार, एनिलीन तुम्हारा कुछ ज्यादा ही क्या है सर? एक्टिवेटिंग है, तो उसकी जो एक्टिवेटिंग पावर है ना उसको थोड़ा कम कर दो यार। अगर मैं उसकी एक्टिवेटिंग पावर को कम कर दूंगा तो अभी भी वो एक्टिवेटिंग ही रहेगा, पर अब एक बार ऑर्थो में लग जाएगा और एक बार पैरा में लग जाएगा, और पैरा वाला अपना मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? अब देख, यहां पर मैंने लिख दिया, बट अगर हम चाहते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेशन हो, मतलब सिर्फ एक ही ब्रोमीन लगे और वो पैरा में लगे, क्योंकि हमको भी पता है कि अगर एक लगेगा तो पैरा वाला ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा ना,
एनिलीन के पास जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है एक्टिवेटिंग प्रॉपर्टी है ना, उसकी एक्टिवेटिंग प्रॉपर्टी को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो उसकी जो एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ है ना, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और वो कम हम कैसे करते हैं, ध्यान रखना, वो कम करते हैं हम एसिटाइलेशन रिएक्शन से। हमने एसिटाइलेशन रिएक्शन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? यस सर पढ़ी है। तो यहाँ पर पहले हमको एनिलीन का एसिटाइलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एसिटाइलेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। देखना, तो यहाँ पर देख, ये अपना एनिलीन है, ये अपना एनिलीन है। यस सर, ठीक है। अब एनिलीन का पहले मैं क्या कर रहा हूँ सर, एसिटाइलेशन कर रहा हूँ। और एसिटाइलेशन जब हम करते हैं तो वहां पर रिएजेंट क्या यूज करते थे हम, या तो एसिड हैलाइड, यस सर, या एसिड एनहाइड्राइड, यस सर, या फिर ईस्टर। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने एसिड एनहाइड्राइड यूज कर रखा है, तो हम भी एसिड एनहाइड्राइड ही यूज कर लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिया सर, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। और यहाँ पर हमको पता है कि हम एक स्ट्रॉन्ग बेस भी लेते थे, तो यहाँ पर अपन क्या लेते थे, पाइरिडीन लेते थे। ठीक है, अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो इसके 2H को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये बॉन्ड यहां से टूटता है। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे तेरा प्लस चार्ज। अब देख, ये जो हाइड्रोजन है ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है तो प्लस चार्ज लेके भाग जाएगा। तो अगर वो प्लस चार्ज लेके भागा तो पीछे नाइट्रोजन पे माइनस आ जाएगा। अब प्लस वाले को तेरे को माइनस पे लगाना है बस। तो ये तेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो तेरा प्रोडक्ट क्या बन गया, देख, NC डबल बॉन्ड O CH3 और एक H इसमें लगा हुआ है, ये तेरा बन गया। ठीक है, अब देख, तूने क्या किया, तेरे पास एनिलीन थी, उसकी एक्टिवेटिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, उसकी एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो तूने उसकी एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ को घटाने के लिए पहले तूने उसका एसिटाइलेशन कर दिया। तो ये एसिटाइलेशन प्रोडक्ट तेरा बन चुका है। ठीक है, ये बन चुका है। अब देख, ये अभी भी एक्टिवेटिंग है भाई, ये अभी भी एक्टिवेटिंग है, ये अभी भी क्या है सर, एक्टिवेटिंग है। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग आपको निकालना आता है, ये अभी भी एक्टिवेटिंग है। पर अब ना इसकी एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई, अब इसकी एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई सर। कैसे, ध्यान से देखो, पहले ये था ना जो लोन पेयर था नाइट्रोजन के पास, वो डायरेक्टली तेरा बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्ट ले रहा था। यस सर। अब यहां पर क्या हुआ, ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, अब वो देख, इधर देख डबल बॉन्ड, इधर भी लोन पेयर होंगे, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर लोन पेयर। तो अब ये जो लोन पेयर है, अब ये आधा बेंजीन के साथ यहाँ रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है और आधा वो उधर साइड लग गया। ठीक है, मतलब ये थोड़ा भटक चुका है अब, मतलब यहाँ पर जो इसकी एक्टिवेटिंग प्रॉपर्टी है वो क्या हो चुकी है, अब कम हो चुकी है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसकी जो एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए हमने यहाँ पर इसको किस में कन्वर्ट किया, एसिटाइलेशन कराया हमने एनिलीन का। और ये हमारा एसिटाइलेशन करने के बाद ये प्रोडक्ट हमारा जो बना है, यहाँ पर एक्टिवेटिंग ये अभी भी है, एक्टिवेटिंग ये अभी भी है, पर इसकी एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। और एनिलीन की एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ क्या थी, ज्यादा थी। तो अब हमको यहाँ पर खेलना है, यहाँ पर हमको ब्रोमिनेशन कराना है। और यहाँ पर जब मैं ब्रोमिनेशन कराऊंगा ना, यहाँ पर जब मैं ब्रोमिनेशन कराऊंगा तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, Br पॉजिटिव निकलेगा। ये अपना एक्टिवेटिंग था, तो एक बार ऑर्थो में लग जाएगा और एक बार पैरा में लग जाएगा, और पैरा वाला अपना मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये NC डबल बॉन्ड O CH3 H, और ये लग गया अपना पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट। यही तो मुझे चाहिए था, मुझे यही तो चाहिए था कि सिर्फ मोनो हेलोजिनेशन हो, सिर्फ मोनो ब्रोमिनेशन हो। ठीक है, तो मुझे यही चाहिए था। पर यहाँ पर तो मुझे देख NH2 चाहिए था, और ये क्या लग गया देख, अब मुझे ये तो NH2 चाहिए था, ये तो मुझे NH2 चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देख, हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं अपन, कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड मैंने तोड़ा, इसमें से कार्बन प्लस नाइट्रोजन माइनस, तो माइनस वाले को क्या दो सर, H प्लस दो, और प्लस वाले को क्या दो, OH माइनस दो। तो माइनस वाले को क्या दूंगा मैं, H प्लस दूंगा। तो ये मेरा क्या बन गया देख, NH H, और इधर लग गया तेरा ब्रोमीन। ये वापस हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। तो यहाँ पर जो गलती हो गई थी ना, यहाँ पर जो दिक्कत हो गई थी कि यहाँ पर ट्राई ब्रोमिनेशन हो गया था, पर मुझे चाहिए था कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख मेरे पास अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेशन हो चुका है, और पैरा पोजीशन में तुम्हारा ब्रोमीन लग चुका है। तो यहाँ पर हमारा
ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेशन क्यों हुआ था? क्योंकि जो तुम्हारा एनिलीन था ना वो कुछ ज्यादा ही एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ थी उसकी, तो उसकी एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ को हमने पहले कम किया। उसका पहले क्या किया हमने, एसिटाइलेशन रिएक्शन में उसको एक एसिटाइलेशन प्रोडक्ट बनाया उसका, तो वो भी एक्टिवेटिंग था पर उसकी एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ थोड़ी कम थी। तो अब सिर्फ एक बार ऑर्थो में लगेगा और एक बार पैरा में लगेगा और ये पैरा वाला तेरा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बात तुमको समझ में आ गई होगी। अब देख, अब तुम जब ये एनसीईआरटी को रीडिंग करोगे तो तुमको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। देखो जो अपना एक्टिवेटिंग ग्रुप था ये वाला ना NHCOCH3, ये वाला देख, ये देख NHCOCH3, ये भी एक्टिवेटिंग है पर इसकी एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ क्या है सर, कम है। इसकी एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है, एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCOCH3 ग्रुप इज लेस देन एमिनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप की एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ तुम्हारी ज्यादा थी, ठीक है, तभी तो वहां पर ट्राई ब्रोमिनेशन हो गया था, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेशन हो गया था। ठीक है, बात क्लियर हो गई। मेरे को उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं अपन नाइट्रेशन की, नाइट्रेशन की, ठीक है। तो ये अपना क्या है, एनिलीन है, और ये रिएक्शन नाइट्रेशन वाली रिएक्शन हमने लगभग 6 से 7 बार देख ली अभी तक, ठीक है। तो वापस देखते हैं, ये अपना एनिलीन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन यहाँ पर किसके साथ करा रहे हैं अपन, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ करा रहे हैं, यानी HNO3 प्लस H2SO4 के साथ करा रहे हैं 288 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहां से हमको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलता है सर, NO2 पॉजिटिव निकलता है, ठीक है। तो ये अपना एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग सर, एनिलीन अपना एक्टिवेटिंग होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल तेरा एक बार ऑर्थो में लग जाएगा और एक बार पैरा में लग जाएगा। तो ये तेरा लग गया एक बार ऑर्थो में और एक बार लग गया तेरा पैरा पोजीशन में। बात क्लियर है, ठीक है। अब देख, हमको पता है जो पैरा वाला होता है वो क्या बनता है, अपना मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर देख एनसीईआरटी में जब तुम देखोगे तो देख तुम्हारा जो पैरा वाला है ना वो मेजर प्रोडक्ट बना है, देख 51%, मतलब सबसे ज्यादा परसेंट वही बना है अपना, मतलब जो पैरा वाला प्रोडक्ट बना है वो अपना मेजर प्रोडक्ट बना है। और जो ऑर्थो वाला है ना वो बिल्कुल कम बनता है। देख ऑर्थो वाला कितना बना है, सिर्फ 2% बना है सर। यहाँ पर तो देख एक तो ऑर्थो वाला बन रहा है और एक पैरा वाला बन रहा है, पर यहाँ पर जब एनसीईआरटी में अपन देख रहे हैं तो ये मेटा वाला कहाँ से बन गया यार। मेटा वाला तो तब बनता था ना जब अपनी जो ये बेंजीन रिंग थी और यहाँ पर ये क्या होता था, अपना डीएक्टिवेटिंग होता था, तब जाके इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा मेटा पोजीशन पे लगता था। तो यहाँ पर तो एनिलीन तुम्हारी एक्टिवेटिंग है तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। ये मेटा वाला कहां से आ गया, ये मेटा वाला कहां से आ गया, और वो भी 47% बन रहा है। तो ये सीन ऐसा हुआ ना, ये सीन ऐसा हुआ, मैंने आपको बताया था जब आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ाई थी। यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर देखो क्या होता है, ये जो अपना एनिलीन है ये सर एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है, यस सर ये एक्टिवेटिंग है, पर ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में ना ये बन जाता है अपना एनिलियम आयन, इसको बोलते हैं अपन एनिलीनियम आयन। अब देख एनिलीनियम आयन है, खोपड़ी में प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये माइनस आई वाला होता है और ये क्या होता है अपना डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है अपना, डीएक्टिवेटिंग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुमने रिएक्शन कराई थी यहाँ पर तुम H2SO4 भी तो ले रहे थे, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन ले रहे हो तुम, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा एनिलीन है ना वो तुम्हारा एनिलीनियम आयन में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर वो एनिलीनियम आयन बन गया मतलब ये बन गया, मतलब ये तो डीएक्टिवेटिंग है, तो इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा मेटा पोजीशन पे भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पर फंडा अपना क्लियर होना चाहिए कि जो एनिलीन होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और एनिलीनियम आयन तुमको दिख रहा है, ये तो सर अपना डीएक्टिवेटिंग है, ये तो अपना सर डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात तुमको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर तुम्हारा मेटा पोजीशन पे भी NO2 लग रहा है, ठीक है। अब देख, अब देख अब देख, अब पर मैं चाहता हूं ना, अब मैं चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं ना कि सिर्फ तुम्हारा पैरा पे ही लगे, सिर्फ तुम्हारा पैरा पे ही लगे, ठीक है। मैं चाहता हूं सिर्फ तुम्हारा क्या लगे, पैरा पे ही लगे, क्या, NO2। तो यहाँ पर मुझे वही सीन करना पड़ेगा जो मैंने ऊपर किया था जब मैं ब्रोमिनेशन रिएक्शन करा रहा था। पहले मुझे एनिलीन का क्या कराना पड़ेगा, एसिटाइलेशन कराना पड़ेगा। तो पहले मैंने एनिलीन का एसिटाइलेशन करा दिया तो ये मेरा बन गया था, ऊपर भी मैंने बनाया था, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा से नहीं बना रहा हूँ। फिर मैंने रिएक्शन कराई नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ। अब यहाँ पर देख
अब इसका ये एक्टिवेटिंग अभी भी है, पर इसकी जो एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ है वो कम हो चुकी है, तो अब ये सिर्फ पैरा पोजीशन में तुम्हारा लग रहा है। फिर तुमने इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो तुम्हारा ये NH2 बन गया। मतलब सेम जैसे हमने ब्रोमिनेशन में किया था वैसे ही यहाँ पर करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ तुमको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मुझे दोबारा से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने ऊपर कराया था ब्रोमिनेशन में जो सेम ना, वही सेम यहीं पे फंडा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कोई भी डाउट अपने मन में नहीं होना चाहिए। तो ये थी अपनी नाइट्रेशन की रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ नाइट्रेशन आपको समझ में आ गई होगी, और ये रिएक्शन हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात आती है सर सल्फोनेशन रिएक्शन की। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में रिएक्शन किसके साथ होती है सर? H2SO4 के साथ होती है। ये क्या है? अपना एनिलीन है। एनिलीन एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है सर? एक्टिवेटिंग है। यस सर, ये मैंने लिख दिया एक्टिवेटिंग। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलता है सर? HSO3 निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बार ऑर्थो में लग जाएगा और एक बार पैरा में लग जाएगा, और पैरा वाला अपना मेजर प्रोडक्ट बनेगा, पैरा वाला अपना मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये मैंने बना दिया, तो ये लग गया तुम्हारा HSO3। तो तुम्हारा देख ये आंसर आ गया। इसको बोलते हैं अपन सल्फेनिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको अपन? सल्फेनिलिक एसिड, या फिर मैं बोलूँ इसको पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या फिर बोलो तुम पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या फिर बोल दो इसको सल्फेनिलिक एसिड। तो ये तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो तुम्हारा ये सल्फेनिलिक एसिड बना है ना सर, अब यहाँ पर ध्यान से तुम देखो, यहाँ पर तुम्हारा ऊपर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर देख हाइड्रोजन तुम्हारा जो प्रेजेंट है ना, वो एसिडिक हाइड्रोजन है यार, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है। तो वो तुम्हारा ना यहाँ चला गया, देख जो H+ है तुम्हारा यहाँ चला गया, तो पीछे तुम्हारा माइनस बच जाएगा। और अगर एक ही कंपाउंड जिसमें प्लस भी आ जाए उसमें माइनस भी आ जाए ना, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें प्लस भी हो गया माइनस भी हो गया, उसको अपन बोलते हैं ज्विटर आयन। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? अपना ज्विटर आयन बन गया। ठीक है, तो जो तुम्हारा सल्फेनिलिक एसिड है वो तुम्हारा ज्विटर आयन में भी कन्वर्ट हो सकता है। बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये थी अपनी सल्फोनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ कराई सर? H2SO4 के साथ कराई। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकल के आया सर? HSO3 निकल के आया। तो एक बार वो ऑर्थो में लग गया, एक बार पैरा में लग गया। तो हमने यहाँ पर सिर्फ पैरा वाला बना रखा है, क्योंकि पैरा वाला ही अपना मेजर प्रोडक्ट बनता है। फिर हमने देखा कि जो अपना H लगा हुआ था ना SO3 के साथ, वो क्या अपना एसिडिक हाइड्रोजन है। तो उसने ऊपर देखा कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट थे, वो ऊपर चला गया। मतलब ऊपर क्या हो गया सर? H+ लग गया, और नीचे क्या लग गया? माइनस लग गया। बात क्लियर है ना? तो इसको बोलते हैं अपन ज्विटर आयन, क्योंकि एक ही कंपाउंड में तुम्हारा प्लस भी है और उसमें भी तुम्हारा माइनस भी है। एक ही कंपाउंड में जब प्लस और माइनस आ जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं अपन ज्विटर आयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख अब आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दो होती है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और या फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये मैंने बिल्कुल एक अलग से टॉपिक में आपको सेपरेट रिएक्शन पढ़ा रखी है, बिल्कुल डिटेल में, वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ना, जो एनिलीन होता है ना, वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, क्यों नहीं देता भाई साहब? ये अपना एनिलीन है। यस सर, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ना तुम्हारा जो रिएजेंट होता है वो ये होता है। ठीक है, CHCl3 प्लस AlCl3। यहाँ पर जो AlCl3 होता है ये होता है अपना लीविस एसिड कैटलिस्ट। क्या होता है सर? ये लीविस एसिड कैटलिस्ट। अब कॉमन सेंस की बात सोचो यार तुम, लीविस एसिड है, ठीक है, और हमको पता है कि जो अपना एनिलीन होता है ना, वो एसिडिक कंडीशन में किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनिलीनियम आयन में हो जाता था। और एनिलीनियम आयन अपना क्या होता था? डीएक्टिवेटिंग। और हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पढ़ा था कि जो अपने डीएक्टिवेटिंग वाले होते हैं ना, वो अपनी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, इसलिए यहाँ पर जो एनिलीन होता है ना, वो अपना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पर वही कंसेप्ट है बिल्कुल। तो जैसे वहां पर क्या बना था? एनिलीनियम आयन बना था ना, यहाँ पर क्या बनता है? तेरा साल्ट बन जाता है। और ये भी सेम वही कंसेप्ट है। ये क्या हो जाता है? अपना डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। ये लिखा मैंने डीएक्टिवेटिंग, तो डीएक्टिवेटिंग हो गया तो अपना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। तो चाहे अपन बात करें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की या बात करें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की, तो ये दोनों रिएक्शन अपनी नहीं देता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मैंने बिल्कुल सेपरेट टॉपिक में आपको बिल्कुल एक लगभग 30 से 40 मिनट की वीडियो में आपको समझा रखा है। आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो, उसको देख सकते हो, आपको बातें सब समझ में आ जाएंगी। बस इतना ध्यान रखना, एनिलीन तुम्हारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा जो AlCl3 है ना, वो तुम्हारा लीविस एसिड कैटलिस्ट है। तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारा एनिलीन है ना, वो तुम्हारा डीएक्टिवेटिंग बन जाएगा। वो जो साल्ट बन रहा है तुम्हारा, वो डीएक्टिवेटिंग है।
क्योंकि नाइट्रोजन की खोपड़ी में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो ये क्या अपना डीएक्टिवेटिंग है। और डीएक्टिवेटिंग अगर तुम्हारा बन चुका है ना ये, तो यहाँ पर तुम्हारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होने वाली, ठीक है। और ये आपका नीट 2024 में भी पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये थी अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जिसके साथ ही अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन भी खत्म हो गई, और जिसके साथ ही अपना एमाइन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं एमाइन, ये जो 3 पार्ट थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसी के साथ एमाइन का हमने एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड कवर किया, और बिल्कुल एक अलग ही कंसेप्ट हम यूज करते हैं। तुम अगर ये चीज और किसी टीचर से पढ़ोगे तो हो सकता है वो तुम्हें किसी दूसरे तरीके से पढ़ाए, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल अलग कंसेप्ट से आपको पढ़ाया है, और बिल्कुल सस्ते, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल इजी देसी तरीके से आपको पढ़ाया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बातें सारी समझ में आ गई होंगी, और बहुत आसानी से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है। तो कैसा लगा आपको एमाइन चैप्टर, और आपको समझ में आया या नहीं आया, या कोई डाउट आपके मन में है, कोई कंफ्यूजन आपके मन में है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। बनूं मैं हिस्ट्री, फोकस ऑन विक्ट्री, काम करूं डेली। कहते हैं लोग सुनूं सिर्फ मेरी मंजिल ना गहरी, मानूं ना हार, ये दिल पत्थर कलम कटा।